Plus, we have discussed most of the theoretical aspects, right? So, but as few students contacted me with their doubts, so apparently I need to delve into the theory in a bit more detail, right? A bit more specifics. So let us do that. Let us do the syllogism table again. ठीक है, एक और बार syllogism table करते हैं, but इस बार उतना धीरे नहीं बताऊंगा जितना पहले बताया था. Okay, last time I dived into it for like 2 hours, right? इस बार आधे घंटे भी. ठीक है, so let me construct a table here and we'll just fill it. So if as usual, if at any point of time you have any difficulty hearing me or seeing the screen, just let me know. Um, yeah. Let's begin in just one more minute. Okay, before I delve into the table and all that, first I want to clarify a few things that have more to do with the English language, right? Elementary English language than with uh, logic as such. ठीक है, ऐसा चीज जो logic और common day speech में same रहता है, common रहता है, right? What is not formalized in a very unique way in logic. मतलब जैसा ऐसे ordinarily होता है वैसे ही logic में भी होता है. Tell me this. ठीक है. I write a few statements. You just have to tell me whether they are true or false. Okay. The only possible answers are true or false. Okay. I'm not asking you possible, impossible, or always true. No, I'm not asking you always possible or never. I'm just asking you true or false. Okay. So tell me a few things. Is this statement true or false? True. True. Okay. किसी को भी डाउट होगा तो पूछना. ठीक है. Is this true or false? True. Okay. Is this true or false? True. Why? Why? क्योंकि सर बड़ा है सर 100 सेंटीमीटर से. हाँ, तो यहाँ कहाँ लिखा है कि बड़ा है? सर फॉल्स होगा ना. हाँ, ये तो फॉल्स है ना. कुछ भी बोल देते हो, मतलब देखते भी नहीं हो क्या? The first two statements are true, third one is false. Confusion है यहाँ पे. शिवांश, समझ में आ रहा वो है? अच्छा अच्छा सर समझ गया. कुछ भी करते हो क्या मतलब? ये तो मतलब पहले से और खराब होते जा रहा है परफॉर्मेंस. नहीं, जैसे जैसे क्लास करीब आ रहा है और खराब होते जा रहा है. पहले ज्यादा अच्छा था. ठीक है. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज 100 सेंटीमीटर टॉल, ये तो गलत है ना. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं है 100 सेंटीमीटर टॉल. या मोर देन है. मोर देन कितना भी हो, डजंट मैटर. ओ हाँ 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 सर हम कुछ भी. कुछ और समझ इतना गए. अटेंशन डेफिसिट होगा तो फिर बहुत दिक्कत है. फ्लैट का एग्जाम दोगे सोचोगे कुछ और. ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स. फॉल्स होगा. फॉल्स फॉल्स. ना सोचना नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, तुरंत आंसर आ. हाँ, दिक्कत. सर ट्रू. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. बाकी लोग बोलो. ट्रू. हाँ सर. ट्रू. ट्रू है ना. हाँ, ठीक है. ओके.
This one, It's a true. true or false? It's a true. False. Why? False. False. Why? True. See, That true. हाँ सर मे बी एग्जैक्टली वो मेरे ख्याल से तो कुछ भी हो सकता है. मे बी एग्जैक्टली आई एम 10 feet tall. देखो एग्जैक्टली बताता है कि कोई चीज स्पेसिफिक है, लेकिन मे भी बताता है कि कोई चीज ओपन एंडेड है। तो जब एक ओपन एंडेड और एक स्पेसिफिक आएगा तो चीज ऑटोमेटिकली ओपन एंडेड होगा, स्पेसिफिक नहीं। मे बी विल डोमिनेट द एग्जैक्टली। मे बी वो बोल रहा है कि एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। 100 से ज्यादा हो सकता है, 100 से कम हो सकता है। ये इसमें एग्जैक्टली वर्ड आने से भी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी, राइट, इज स्टिल ओपन एंडेड। तो हम लोग क्या बताया, मैं क्या बताया था कि whenever you have question of this form, जो कि आते हैं, this is the only form that is commonly सीन, जैसे स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, ऐसे दो या जितना भी स्टेटमेंट दिया और उसके बाद एक सेट ऑफ कंक्लूजंस दिया इस तरह से। तो व्हेनेवर सच अ थिंग इज गिवन इस तरह का कि वन और टू, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। तो लेट्स से इसको ए और बी ले लेते हैं, लेट्स से ए बी सी ले लेते हैं, तीन ले लेते हैं, ए बी सी। तो व्हाट डू वी फर्स्ट क्रिएट एवरी पॉसिबल केस, जितना केसेस होता है वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट हर केस में दोनों स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए। फॉर ईच केस दैट यू क्रिएट, टेस्ट केस, बोथ स्टेटमेंट्स वन एंड टू नीड टू बी साइमल्टेनियसली ट्रू, एक साथ ट्रू होना चाहिए। दे नीड टू बी ट्रू टुगेदर। किसी एक के ट्रू होने से वो केस वैलिड नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट्स नीड टू बी ट्रू फॉर एनी केस टू बी वैलिड। All such cases which obey both statement 1 as well as statement 2 are valid test cases। अब इन सारे टेस्ट केसेस में तुमको कंक्लूजन टेस्ट करना है। तो ये जनरल फॉर्मेट होता है, राइट। तो इफ यू टेस्ट, अब देखो कंक्लूजन ए कुछ भी बोल रहा है, तो व्हाट विल बी आवर अप्रोच इज टू फाइंड द find what I call the complement or conjugate case of A। So once you have found the conjugate of A, तुम ये दिखा दो कि मान लो कि 100 केस आ रहा है, नंबर ऑफ केसेस ये भी लिख लेता हूँ। सो लेट्स से देयर आर केसेस ऐसे आ रहे हैं, लेट्स से केसेस आर पी क्यू आर एस, मतलब जितने तरह का वेन डायग्राम बन रहा है। डिफरेंट डिफरेंट तरह का वेन डायग्राम कैसे जनरेट होगा, कॉम्बिनेटोरिक्स यूज करो, सिंपल। बेसिक क्या क्या होता है, दो दो सर्कल्स क्या कर सकते हैं, दो सर्कल्स परफेक्टली ओवरलैप कर सकते हैं, पहला दूसरे में हो सकता है, दूसरा पहले में हो Partially सकता है, होगा. और पार्शियली ओवरलैप कर सकते हैं, और डिसजॉइंट हो सकते हैं। 5 पॉसिबिलिटी Yes, sir. होता है। ए एंड बी परफेक्टली ओवरलैप, ए इज इनसाइड बी, बी इज इनसाइड ए एंड बी शेयर समथिंग बट नॉट ऑल ऑफ इट, और ए एंड बी शेयर नथिंग। 5 पॉसिबल केसेस होता है। इन पांचों में अगर दो से ज्यादा चीजें हैं, जैसे बॉटल्स, कैप्स, टैब्स, तो 3 सर्कल्स होगा, तो इसका कॉम्बिनेशंस बनेगा कि कितना कितना कॉम्बिनेशंस है, और वो सारे कॉम्बिनेशंस को स्टेटमेंट से चेक करना है। फिर जो उस सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में जो जो दोनों स्टेटमेंट को साथ में सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको फिल्टर करना है। दोज आर योर वैलिड केसेस। अब उन वैलिड केसेस में देखना है, तो अगर ए कुछ बोल रहा है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट को अगर एक भी केस में गलत दिखाती है, तो ए गलत हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज व्हेन नथिंग इज स्टेटेड वी अज्यूम दैट अ कंक्लूजन मींस समथिंग ऑलवेज फॉलोज। सो आई जस्ट नीड टू शो दैट द ऑपोजिट ऑफ इट, द कॉन्ट्राडिक्टरी, देयर ऑपोजिट, और इसमें तो डिफरेंस होता है। कॉम्प्लीमेंट एंड इनवर्स आर डिफरेंट, मैं बताऊंगा, बट अब वो मैं एक्चुअली बता चुका हूँ, बट फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो कंक्लूजन, ए का कॉम्प्लीमेंट को एक केस में गलत प्रूव कर दो, सिर्फ एक केस में, तो ए गलत प्रूव हो जाएगा। नहीं तो ए को हर केस में सही प्रूव करो, दिस इज मच मोर टीडियस, ठीक है। बी को सही प्रूव करने के लिए बी को हर एक टेस्ट केस में सही प्रूव करना होगा। इवन छोटे क्वेश्चंस में 25 टेस्ट केस आना कोई बड़ा बात नहीं है। 25-30, टेक्निकली 25-30 टेस्ट केस आता है, अनलेस यू हैव अ सेंस कि इसको देखने का जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ए डज नॉट फॉलो, एलिमिनेट करना इजी है, जस्ट हाउ फाइंडिंग अ फ्लॉ इज इजी। So in order for something to be wrong, one part of it being wrong is sufficient. Whereas in order, Sir. हाँ, Sir, someone is messaging in the group for letting it in. okay, okay. ठीक है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। हाँ, ठीक है। तो क्या था मैं, हाँ। So in order to prove something that, in order to prove that a statement is a conclusion follows, which by default means always follows, always is implicit there. In order to prove that something always follows, it is necessary for it to, for all of its parts to, in order for something to be correct, it is necessary for all of its parts to be correct simultaneously. So its parts, the correctness is related by and. Whereas in order for something to be wrong, just one of its parts needs to be wrong, right? So wrong, for something, for a statement being wrong, it is sufficient that one of its parts is wrong. Whereas for something to be true,
it is necessary that each of its parts is individually correct and simultaneously correct। ठीक है, ये हुआ। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। कल जैसा एक क्वेश्चन सिर्फ बनाऊंगा, बाकी तो दे दिया था। ठीक है, याद रखना जो वर्ड्स पॉसिबिलिटी इंडिकेट करते हैं, दे आर मे, जस्ट वन सेकेंड, मे, माइट, कैन, कुड, राइट। मे बी, माइट बी, कैन बी, कुड बी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, जैसे देखो कैन का मतलब क्या होता है। सपोज देयर आर 100 केसेस, कल जैसे बताया था, जो कल मतलब लास्ट क्लास, जो लास्ट क्लास नहीं किए थे, मैंने रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया है। लास्ट क्लास नहीं किए थे बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ इट। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो रिकॉर्डिंग को एक बार देख लेना। इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम तो 2x स्पीड पे देख लेना, या थोड़ा स्किप स्किप करके देख लेना। तो 45 मिनट 30 मिनट्स में तुम पूरा रिकॉर्डिंग देख सकते। काफी पैक्ड रिकॉर्डिंग है ऐसे भी, तो स्पीड नॉर्मल पे ही देखो। 100 केसेस हैं, तो 100 केसेस में अगर मान लो कि 99 केसेस में मेरा प्रोपोजिशन वैलिड है, स्टेटमेंट ए इज वैलिड इन 98 प्रोपोजिशन में मेरा स्टेटमेंट वैलिड है। ठीक है, तो हम तो चलो ऐसे ले लेते हैं। तो देखो कैन का रेंज क्या होता है। कैन के लिए होता है कि 1 से कितना, 99। नहीं 1 से 100। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, कम से कम 25-30 बार बोल रहे हैं, फिर भी ये गलती कर रहे हो। कैन इज लाइक सम, सम जैसा ही है। कैन मतलब हो सकता है, तो अगर हमेशा होता है तो भी बोलते हैं हो सकता है। ठीक है, अगर तुम हमसे ये पूछोगे कि क्या लाइक क्या गाय घास खाती है, तो हम बोलेंगे हो सकता है। तो तुम बोलोगे हो क्यों सकता है, ये तो खाती ही है, ये तो पता है। नहीं, हो सकता है, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट गलत नहीं है। जैसा मैंने पिछले क्लास बहुत एग्जांपल से समझाया था, तो दोबारा उतना टाइम लेके नहीं समझाऊंगा। ठीक है, यस सर, तो गॉट क्या इट। गाय घास खाती है, तो हो सकता है एज करेक्ट एज खाती है और हो सकता है, दोनों यहाँ पे सही है। तो कैन में ये, बट हाँ, कैन कैन नॉट बी जीरो। तो अगर कैन को हम ऐसे लिखते हैं 0 to 100, ये गलत है। तो इंस्टेड क्या लिखना चाहिए, 0 to 100। दिस इज मच मोर अप्रोप्रिएट। अगर 100 केसेस हैं तो n केसेस हैं तो n तक जो अपर लिमिट है, ये दिस इज मच मोर रीजनेबल। तो कैन नॉट जो है, लोग सोचते हैं कि लाइक अगर कैन नॉट हम बोलेंगे तो कैन नॉट इज नॉट लाइक ऑपोजिट, कैन नॉट इज लाइक कॉम्प्लीमेंट। जो कैन छोड़ा है वो कैन नॉट उठाएगा। तो कैन नॉट क्या क्या उठाएगा, कैन नॉट का रेंज क्या होगा। सर केसेस देखो ना, 100 केसेस है, कैन नॉट का रेंज होगा एग्जैक्टली Sir, जीरो। 0 to सर 99, जीरो। 0 सर to नहीं नहीं, जीरो। 9. दैट इज द मिस्टेक। 0 to 99 Sir, सर नहीं 0. जीरो। होता। जीरो, तुमको 0 to 99 लग रहा है बिकॉज तुम उसको उल्टा कर रहे हो। ठीक है, अब ठीक है, तो ये याद रखना, कैन का कॉम्प्लीमेंट कैन नॉट है। तो कैन अगर कैन 1 to 100 है, कैन नॉट विल बी जीरो। ठीक है, एग्जैक्टली जीरो, जस्ट जीरो। ठीक है, ऐसे लिखना बेटर है अगर सेट थ्योरेटिक नोटेशन पे जाते हो। ठीक है, तो मे माइट कैन कोड जैसे ही आया तो ये बहुत ज्यादा लिबर्टी देता है किसी चीज को ये करने का। जितना ज्यादा मे माइट कैन कोड लिबर्टी देता है, उतना ही तुम्हारा कैन नॉट जो है, कैन नॉट उतना ही रेस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि वो ठीक उल्टा बात बोलता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि देखो मे माइट कैन और कुड इक्वल है। ठीक है, बट अगर हम ये, दिस इज जस्ट वन ऑफ द क्वर्क्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, मे माइट कैन कुड इक्वल है। ठीक है, बट क्या मे नॉट का क्या मतलब होता है, मे नॉट का रेंज अगर पूछे तो। अच्छा एक एग्जांपल लेके कर। हाँ सर बोलो। जीरो से लेके सर जीरो से लेके हम्म, 100। Sir, 0. Sir, 0 ही होगा। नहीं नहीं नहीं, जीरो ही नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ क्यों। सर जीरो से 99। ये हाँ। सही होगा। तुम हम एग्जांपल लेके बताते हैं, अभी लग रहा होगा कि क्या एब्स्ट्रैक्ट में डील कर रहे हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यस सर, ही मे नॉट कम। हाँ, मैं नहीं, मैं अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो। जैसे सपोज लेट्स से, क्या लूं? एक सेकंड रुक जाओ। ओके, यू हैव अ गार्डन जहाँ पे तुम्हारे पास 100 ग्रेप्स हैं। ठीक है, नहीं 100 एप्पल्स, 100 एप्पल, सर एप्पल है। रुक जाओ 2 सेकंड, रुक जाओ, वो बोलने दो। सर इन करने कोई लॉबी में। ओके ओके, लेट्स से हम लोग के पास 100, मेरे गार्डन में, इन माई ऑर्किड देर आर 100 एप्पल ट्रीज, 100 एप्पल्स। ओके, या इन इन हाँ ओके, इन माई गार्डन देर आर 100, अच्छा रोज रोज ले लेते हैं। सो देर आर 100 रेड रोजेस। ठीक है, 100 रोजेस। अब इसमें हम केस वाइज देखते हैं। नाउ सपोज सपोज दैट इन माई गार्डन आई हैव 80 रेड रोजेस एंड 20 ब्लू रोजेस।
ठीक है, 80 रेड रोजेस एंड 20 ब्लू रोजेस, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन. सो कैन आई से दैट roses in my garden can be blue, ये बोल सकता हूँ? हाँ सर. बोलो, बाकी लोग ये बोलो. यस सर. यस सर. ठीक है, बोल सकता हूँ. ओके, सही है. अब एक काम करते हैं, just one second. हाँ, n of roses, this is 100. n of red roses, which is a subset of roses, is 80, and n of blue roses, which is again a subset of the first roses, is 20. See, roses in my garden can be blue. This is correct because है. अब मान लो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, ठीक है, अभी बोल सकते हैं क्या? अभी ये स्टेटमेंट सही है? इज दिस प्रपोजिशन करेक्ट? इज प्रपोजिशन ए करेक्ट, वैलिड नाउ इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, नए डिस्ट्रीब्यूशन के साथ? बोलो बोलो. नो सर. नो सर. नो. वाई? बिकॉज देखो, ब्लू अब जीरो हो गया है, ठीक है. कैन का Yes, रेंज sir. में जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है. कैन का Yes, रेंज sir. में वन से स्टार्ट होता है, मिनिमम एक होना चाहिए. कैन मीन्स एटलीस्ट वन. सिंपली कैन को अगर रिफ्रेज करोगे, इवन इन फॉर्मल, एज अ फॉर्मल लॉजिकल स्टेटमेंट, यू कैन रिप्लेस इट विद एटलीस्ट. जैसे कल ओनली का एक रिफ्रेजिंग बताया था कि ओनली ए आर बी को इनडायरेक्टली लिख सकते हैं एवरी बी इज ए, ठीक है, या एवरी बी मस्ट बी ए, है ना? ठीक है, इस तरह से. तो 100 रेड रोजेस और 0 ब्लू रोजेस, ठीक है, ये इस तरह से. तो ए यहाँ पे गलत हो जाएगा. अब इसको ये डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, मान लो ये ले लेते हैं. अभी सही है? 99 roses, 1 rose. अभी सही है? बोलो. इज ए करेक्ट नाउ? जल्दी बोलो, इतना Yes, धीरे करो. हाँ सर. यस Yes, sir. सर. इट इज करेक्ट. यस. ठीक है, अब ये ले लो, टेक दिस अरेंजमेंट नाउ. अभी सही है? Yes, sir. ऑल भी सम में इंक्लूडेड होता है, ठीक है, ऑल भी सम में इंक्लूडेड होता है. तो इट इज करेक्ट. सिंपली ऐसे सोचो कि अगर कोई एक साइंटिफिक फैक्ट है जो तुमको नहीं पता है, बट वो एक्चुअली हर जगह होता है. लाइक क्या लूं, जैसे लेट्स टेक अ फैक्ट जो तुमको नहीं पता है बट विच इज ट्रू. सर आर्टिक में जो वो लेट्स से ऑक्टोपसेस हैव 3 हार्ट्स. तुमको अभी तक मोस्ट प्रोबब्ली ये नहीं पता था कि ऑक्टोपसेस हैव 3 हार्ट्स, राइट? तो दैट डजंट मीन कि तुम्हारा नहीं पता होने से, तो तुम क्या बोलोगे अगर हम तुमसे पूछेंगे डू ऑक्टोपसेस हैव 3 हार्ट्स, तो तुमको नहीं पता है, तो तुम बोलोगे ऑक्टोपसेस मे बी दे हैव 3 हार्ट्स. तो मे बी तुम बोलोगे तो वो सही है, बिकॉज सही में है और हमेशा होता है. मान लो एवरी ऑक्टोपस हैज 3 हार्ट्स, तो भी तुमको नहीं पता है, बट स्टिल तुम्हारा मे बी सही है. ठीक है, पिछले क्लास में बैडमिंटन वाला एग्जांपल दिया था, वो देख सकते हो, वो दैट इज मोर रीजनेबल. या जैसे सिंपल ये एग्जांपल ले सकते हैं कि इफ आई अगर के कोई भी सेट है, लेट्स टेक एनी सेट. सो दिस इज द सेट ऑफ ऑल ह्यूमंस, एंड इन दिस सेट इफ आई मार्क ऑफ अ सर्टेन एरिया इस तरह से, ठीक है, या इस तरह से, तो वो सम होता है. एनीथिंग विद इन द सेट इज सम. एक डॉट भी सम है, एक सिंगल पॉइंट भी सम हो सकता है, और सम पूरा का पूरा सेट खुद भी सम हो सकता है. SOME सम का बात कर रहा हूं. तो आई कैन से दैट विच इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट. लेकिन ये उसका सबसेट नहीं हो सकता है, ये भी उसका सबसेट नहीं हो सकता है, और ये भी उसका सबसेट नहीं हो सकता है. ठीक है, क्लियर है? तो अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो, इट्स सिंपल, जैसा पिछले क्लास में बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है तुम लोग को. ठीक है, होना नहीं चाहिए बट होता है. चलो, मान लो हम ये बोलते हैं कि रियल, अगेन जब मैं एग्जांपल दूं कुछ क्लैरिफाई करने के लिए, तो वो रियल लाइफ से ही होता है. तो ये सही है? इज दिस करेक्ट? Yes, sir. साइकिल वाइकिल नहीं काउंट करें. इज दिस करेक्ट? Yes, sir. यस.
रियल लाइफ से ही बताना, एब्स्ट्रैक्ट मत सोचो अभी, सही है। यस सर। Yes. यस सर। यस सर। तो हम ये कर सकते हैं, सम व्हीकल्स आर कार्स, तो आर का क्या मतलब होता है, सिंपली ये, सम व्हीकल्स आर कार्स है ना, तो हम ये करते हैं फिर, ये सही है ना, ये भी सही है। यस सर। यस सर। तो Yes, सम sir. व्हीकल्स को यहाँ से, बिकॉज बोथ आर इक्वल, इट्स लाइक राइटिंग 2 + 3 = 5। तो अगर हम सपोज ये लिखते हैं कि 5 is greater than 2, मान लो 5 is greater than 1, तो मेरा फिर अगर, और हम ये लिखते हैं कि 5 is equal to 2 + 3, ये दोनों हमको पता है, तो फिर ये करना भी गलत नहीं है कि 2 + 3 तो ऑटोमेटिकली >1 हो जाएगा, है ना। यस ठीक है, सर। तो वही काम यहाँ भी करते हैं कि अगर तुम ये सारी चीज में हाँ बोले, तो हम कार्स और सम व्हीकल्स दोनों बराबर है, बिकॉज यू सेड सम व्हीकल्स आर कार्स, देन कैन आई राइट दिस, लिख सकता हूँ ये। यस सर। हाँ ये लिख सकता हूँ, लेकिन तुम ये देखो कि व्हीकल्स आर फ्यूल टैंक्स, इसमें तो हिडन ये है ना, ये ऑटोमेटिक, इसका तो यही मतलब दिमाग में यही समझ रहे थे ना। यस सर। तो ऑल व्हीकल्स आर फ्यूल टैंक्स और सम व्हीकल्स आर फ्यूल टैंक्स, ये हो सकता है। तो सम व्हीकल्स आर फ्यूल टैंक्स मैंने लॉजिकली निकाला तुम्हारे तीनों स्टेटमेंट को यूज करके, लेकिन अब तो तुम अड़ सकते हो इस पे कि सम व्हीकल्स क्यों बोल रहे हैं, ऑल व्हीकल्स आर फ्यूल टैंक्स, सम क्यों बोल रहे हैं, तो सही है, बिकॉज सम में भी ऑल में है तो सम में हो गई। तो सम Yes, होने पे ऑल एक पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है, वेर एज ऑल अगर पता है कि ऑल है तो सम इज ऑलवेज ट्रू, और सम अगर पता है कि है तो ऑल एक पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ट्रू, बट इट इज नॉट फॉल्स इधर। ठीक है, यू कैन नॉट रूल इट आउट, यू कैन नॉट काउंट इट इन, ऐसा। ठीक है, इट रिमेन्स अ पॉसिबिलिटी, बट इट कैन नॉट बी सेड विथ कन्विक्शन इन लैक ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन। तो रोजेस इन माई गार्डन कैन बी ब्लू, सही है, सारे के सारे ब्लू हैं, तो क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया। या मान लो अ रोज इन माई गार्डन, अ रोज फ्रॉम माई गार्डन, ठीक है, एक सिंगल रोज उठा है तो उसका प्रोबेबिलिटी टाइप से चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तुम 1 से 100 जो रेंज लिखा, इसी को तुम प्रोबेबिलिटी करके लिख सकते हो कि 0 से 1 के बीच में, खैर वो तुम्हारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो मैं वैसे नहीं समझाता हूँ, 0 से 1 करके सेम लिख सकते हो, यहाँ पर से जैसे भी 1% वगैरह। अ रोज फ्रॉम माई गार्डन माइट बी ब्लू, ये सही है, यस सर। ऊपर देखते रहना, अभी सही है, नो सर। नहीं, क्योंकि कैन का रेंज 0 से 100 नहीं होता है, 1 से 100 होता है, 0 पे ओपन है, 1 पे क्लोज है, तो 0 से 100 नहीं होता है, 1 से 100 होता है ना। ठीक है, यस सर। ये ओपन इंटरवल से कंफ्यूज हो जाओगे, तो क्लोज इंटरवल में ही याद रखो, 1 से 100 होता है, तो यहाँ 0 है तो नहीं होगा। अब देखो कैन माइट ये सब सब सेम चीज है ना, तो यहाँ से पता चल गया कि कैन माइट कुड, अ रोज फ्रॉम माई गार्डन कुड बी रेड, ठीक है, ये भी इस केस में सही नहीं होगा, बट मान लो हम ऐसा दे दिए कि 5 और 95, अभी सही है यस सर। है ना। ठीक है, बेयर विथ मी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो कैन माइट कुड मे सब सही है, पॉसिबली, अगर पॉसिबली वर्ड भी आ जाए, सिर्फ पॉसिबली वर्ड आ जाए, तो याद रखना कि बाय डिफॉल्ट हर समथिंग इज रिटन एज अ कंक्लूजन, दैट मींस इट मस्ट बी ऑलवेज ट्रू अनलेस एंड अंटिल इट इज स्पेसिफिकली स्टेटेड अदरवाइज। अगर ऐसे लिखा हुआ है कि पॉसिबली, उस केस में पॉसिबली लेना है, अनलेस कुछ नहीं लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट अज्यूम इट मस्ट बी ऑलवेज ट्रू, दैट मेक्स योर वर्क इजी। बिकॉज अगर कोई ऐसा एक्सट्रीम बात बोल रहे हैं ऑलवेज या नेवर, तो नेवर में दिखा दो एक केस में कि वो सही है, और ऑलवेज में दिखा दो कि एक केस में गलत है, या नेवर में दिखा दो कि एक केस में उसका उल्टा, ठीक है, या ऑलवेज में दिखा दो एक केस में उसका उल्टा, ठीक है, और ऑपोजिट, ठीक है, बस सिंपल। तो ये हो गया मे नॉट कैन नॉट, ठीक है। अब देखो, लेकिन कैन नॉट और मे नॉट इक्वल नहीं है, कैन आई राइट दिस, मे नॉट, माइट नॉट, कैन नॉट और कुड नॉट, यस सर। ये दोनों सेम है, चारों सेम है। सर माइट नॉट, सर नहीं सर। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 सर सेकंड कैन नॉट का 0 ही रहेगा, माइट नॉट का 0 से लेके 99 रहेगा। आवाज आ रही है, यस सर। हाँ, ठीक है, देखो अभी ऊपर वाला अरेंजमेंट ही देखना, जब मेरे गार्डन में 95 ब्लू रोज है और 5 रेड, नाउ टेल मी, स्टेटमेंट ए को ही लेते हैं, अ रोज फ्रॉम माई गार्डन, ये सही है, माइट नॉट बी रेड। बोलो। यस सर। Yes, sir. क्यों, क्योंकि 100 रोज में से 5 हम blue आंख, rose। मान लो कि ये सारा रोज रखा हुआ है, हम आंख बंद करके अपने गार्डन में गए और कोई भी एक तोड़े,
तो वो ब्लू भी निकल सकता है ना? यस सर। ठीक है, तो दिस इज ट्रू। ये सेम ही बात बोल रहे हैं ना? यस सर। तो माइट और मे नॉट एक ही बात होता है ना? ऑब्वियसली, क्योंकि वर्ड फॉर्म एक ही है। बट खैर, अभी इंग्लिश को नहीं लाते बीच में, एक ही बात है। ये भी एक ही बात बोल रहे हैं। नहीं सर। मच बेटर। बोलो। नहीं बोल रहा नहीं है, सर। क्यों? क्योंकि ये ऐसे बोल रहा है कि हो ही नहीं सकता है। अरे हो यस सर। सकता है, हम 100 में से 5 एक निकालेंगे, लकी हुए तो निकल जाएगा रेड, है ना? यस सर। तो यहाँ देखो, ऑल्दो माइट, मे, कैन और कुड, ये दोनों इक्वल है, राइट? ये चारों इक्वल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटर। ठीक है, ये चारों इक्वल है, बट माइट नॉट और माइट नॉट ऐसे लिख लेते हैं, माइट एंड, ठीक है, और मे एंड मे नॉट, ये और ये तुम्हारा इक्वल नहीं है। कैन नॉट और कुड नॉट, ये दोनों इक्वल नहीं है। बाय, देखो, इसी में, अच्छा, हम इसी में कुड नॉट लिखेंगे तो क्या होगा? सेम चीज है जैसा कैनॉट यस सर। है ना? तो कुड नॉट और कैनॉट एक होता है, माइट नॉट और मे नॉट एक होता है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो माइट नॉट और कुड नॉट और कैनॉट और माइट नॉट और मे नॉट दोनों सेम, अपना अपना सेम चीज है। बट माइट नॉट और कुड नॉट सेम नहीं है, और मे नॉट और कैनॉट सेम नहीं है। ठीक है, माइट नॉट और मे नॉट सेम है, कुड नॉट और कैनॉट सेम है। माइट नॉट और मे नॉट कुड नॉट और कैनॉट के बराबर नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ चारों सेम है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। दिस जस्ट इंग्लिश, नॉट नथिंग टू डू विथ लॉजिक। ठीक है, यस सर। ये हो गया, सब समझ रहे हो? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब गलती नहीं होना चाहिए, अब नहीं बताएंगे ऑलरेडी। मतलब नए बच्चों को तो दूसरा बार बता रहा हूँ, उनका ठीक है। ओल्ड स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू दिस 5 टाइम्स, दिस इज द 5th और 6th टाइम आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, चलो, ये हो गया। अब क्या था? क्वेश्चन दो, क्वेश्चन का है, क्वेश्चन खोलो। हाँ ठीक है, सर, बोलिए। शीट खोलते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट आधा घंटा में ये बता दिया। नाइस, वेल डन। आई कॉन्ग्रेचुलेट माई सेल्फ ऑन बीइंग ऑन टाइम। चलो, कहाँ थे हम लोग? बताओ, किस में डाउट है? खुशी बोलो। 15 तक बनाए हो सारा, किस में डाउट है बोलो? सर 27 तक बना लिया। गुड गुड। 15 तक में कहीं डाउट है, या स्पेशली 5 तक में कहीं डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 तक में कहीं डाउट है? सर एक बार आंसर्स मैच करवा दीजिए ना। यस सर। आंसर की मैं भेज दूंगा, कोई एक यस बना सर। के दिखा दे रहा हूँ, कोई एक बना के दिखा दे रहा हूँ। बोलो, 5 तक में कौन सा बनाओ? कल तो बनाया था, 1 बनाया था, और 1 बनाया था, ठीक है, 2 बनाया था, ठीक है। 3, यस 4 सर। और 5 में से कौन सा बनाओ? बोलो। 5 भी बना चुके हैं हम लोग। तो 5 हाँ, भी 5 तो भी बना बना चुके हैं। लिए। 3 और 4 में कौन सा बताऊं? बोलो। 3 बता दीजिए। 3 बता दे रहा हूँ। किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो बोलना, डोंट स्टे साइलेंट। हम्म। अ, ठीक है। और अरे, कल मैं एलसेट दिया था वैसे, बाय द वे। अच्छा गया मेरा। 93 क्वेश्चंस थे, उसमें से मेरा 3 में ही हमको लग रहा है डाउट है, मतलब गलत होगा या डाउट टॉप करिएगा। है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि किसी में मेरा ध्यान नहीं हो और वो गलत हो गया हो, या मैंने गलत पढ़ लिया। ऐसे नॉट वर्ड बहुत छूटता है मेरा, इसीलिए तुम लोग को बोलते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में नॉट पे ध्यान दो। एक और क्वेश्चन में मैं देख नहीं रहा था, नॉट पॉसिबल लिखा था, और मैं पॉसिबल कर करके सोच के बहुत टाइम बर्बाद किया कि 3 ऑप्शन कैसे सही आ रहे हैं, एक ऑप्शन नॉट में था। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। वैसे पता नहीं, वो मेरा घर का बहुत ये है, बैकग्राउंड बहुत मतलब कोई जगह नहीं है प्रॉपर जहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम दे सके, तो हमको ये डर है कि कहीं मेरा एग्जाम कैंसिल नहीं करते, बिकॉज हम ऐसे रैंडम बहुत कचरा वाला कमरा में बैठे हुए थे, तो आई एम नॉट श्योर। रिजल्ट आई थिंक 29 तारीख को आएगा, right? बताता हूँ जैसा हो। चल, ऑल बेकर नहीं, हाँ यही था सर ना? हाँ, बोलो। ये है ना? देखो एक बार वेरीफाई कर लो, इज ये दिस व्हाट 4 इज है। रिटन इन द शीट? हाँ, हाँ सर, यही है। 4 बोल रहे थे, 4 बोले ना 3 बनाने बोल को? रहे थे ना। 3 बोल रहे थे, अच्छा अच्छा। चलो कोई बात नहीं, 3 बनाते हैं। आ, 3 का तो ना इधर आया था। ये बन गया था तो सबसे। 3 का 1 इसमें होगा। किसी को भी डाउट है? 1 फॉलोअर्स। सर 3 आप डिस्कस करा चुके थे शायद एक बार। हाँ, तुम लोग को ओल्ड स्टूडेंट्स को तो डिस्कस करा है, ठीक है। एक बार यही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। देखो, तो ये लिखा हुआ है, सम बेकर्स आर बुचर्स, सम बुचर्स आर कैचर्स, सम बेकर्स हाँ आर 1 कैचर्स, होगा। ऑल बेकर्स कैन बी 2 कैचर्स। फॉलोअर्स, सेकंड फॉलोअर्स। वाह, सब लोग बना लिए और अलग अलग आंसर दे रहे हो, वाह वाह वाह।
लगता Sir, है? only two. Sir, Only only two. two follows. टू ओनली वन Yes, किसी को sir, लगता है? only two. अभी Yes, किसी sir, ने बोला मुझे था। लगता है हाँ only चलो one. एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सम बेकर्स और बुचर्स, ठीक है। एक और बात का ध्यान रखना, बुचर और बेकर में सेम सर एब्रीविएशन नहीं ये यूज वाला करना। नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, सॉरी। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। इसको एक बार देख लेते हैं, सम बेकर्स और बुचर्स, ठीक है। मान लो बेकर्स ये हो गया, और Sir, some bakers are butchers, हाँ and some butchers are catchers. ठीक है। और सर बीच से इंटरसेक्ट करा देंगे तीनों। सम बुचर्स और कैचर्स। Sir, अब तीसरा सर्कल हम कैसे प्लेस करें? हम सारा केस एक ही में दिखा देंगे, तुम अपना सेपरेट सेपरेट केस बना लेना, बिकॉज माउस से ड्राइंग करना थोड़ा डिफिकल्ट। तो मैं अंडू कर करके दिखाऊंगा, सर लाइक अ वो यूज डायनेमिक कर कोड। सकते हैं सर, टेक्स्ट के बगल में वो ड्रॉ वाला है ना, तो उसमें वो ओ का शेप पहले से ही दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन अगेन वो बार बार रिपीट तो करना ही पड़ेगा। खैर मैं इसका बताता तो हूँ एक बार। नाइडर होगा ना। नहीं सर, देखो सेकंड देख लो फॉलोज। देख लो एक बार देख लो एक बार देख लो। ये केस, इसको केस वन लेते हैं। इज दिस केस वैलिड अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट्स? डज इट सेटिस्फाई द गिवन Yes, sir. Yes, बोथ द sir. गिवन Yes, स्टेटमेंट्स? यस सर। इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, दोनों पे खरा उतर रहा है, तो सही है, ठीक है। ये एक केस है। और क्या केस बन सकता है? सर ऐसा अच्छा, बेकर्स बुचर्स कैचर्स एक बार लिख दिए, बार बार लिखेंगे नहीं, अब कलर से समझ जाना, ठीक है। कलर कोडिंग कर रहा हूँ सर इसीलिए ऐसा मेहनत करके। रुक जाओ, मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ ठीक है, उसको हटा हटा, हाँ समझ गया, गुड, ठीक है। जैसा बोला वैसा ही बना रहा हूँ, ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया बेकर्स, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा बुचर्स, ठीक है। और ये हम इधर बना देंगे अपना क्या नाम है इनका, कैचर्स। कैचर्स। हाँ कैचर्स बना दिए, ये सही है। डज दिस केस, इज दिस केस वैलिड? डज इट सेटिस्फाई ऑल द गिवन? Yes, sir. यस सर। दोनों को कर रहा है, दोनों को टिक कर रहा है, तो ये भी एक पॉसिबल केस है। अब तो बहुत बन जाएगा, ठीक है। देखो क्यों, अब मैं और कैसे बना सकता हूँ, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़े दिया है, ठीक है। मान लो हम यही बना देते हैं, ठीक है, एक सर सेकंड। बेकर्स बुचर्स के अंदर। हाँ जस्ट वन सेकंड, मान लो, हाँ ठीक है। देखना बहुत केस आएगा, हम सारा लिस्ट आउट नहीं करेंगे, नहीं तो रात हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 9 7 8 तो मैं बना सकता हूँ अभी, ठीक है। कि बेकर्स, अरे यार कलर, रुक जाओ एक सेकंड, कलर देखे ना, हाँ रेड, ठीक है। मान लो कि बेकर्स ऐसे बना दिया और बुचर्स इसके अंदर बना दिया, ठीक है। कोई रोक नहीं सकता है, बिकॉज इस केस में भी सम सम मतलब यस तो सर। ओपन एंडेड है, कि हाँ कैसा है और एग्जैक्टली वो मुझे नहीं पता, ठीक है। ये बना सकता हूँ क्या, केस 3? बेकर्स आर बुचर्स, सम बुचर्स चेक आर कर लो, कैचर्स। हाँ सर। ये बना सकता हूँ क्या? ये ले लो जैसे, ये some bakers are butchers, some butchers. हाँ सर। सब सही है, सब सारा का सारा सही है, ठीक है। कुछ भी कर लो, सब मतलब हर तरह से सही आएगा, ठीक है। गलत कौन सा अरेंजमेंट है वो बता दे, तो खुद से बनाना तो देखना कितना बना सकते हो, याद रखना क्या क्या चेंज। अरे देखो इसी में थोड़ा सा वेरिएशन डाल दो ना। कैचर्स देखो, इसी डायग्राम में क्या करो, कैचर्स को लो, ठीक है, और एक ही डायग्राम में सारा बता देता हूँ, ठीक है, रादर देन बहुत सारा, क्योंकि बहुत डायग्राम बन सकता है, ओवरलैप करेगा, परफेक्टली ओवरलैप करेगा, एक दूसरे में घुसेगा, दूसरा पहले में घुसेगा, ऐसे करते करते रात हो जाएगा, ठीक है। बेटर क्या है कि मैं एक ही में बता दूं, तो चलो ये देख सकते हैं। मान लो ठीक है, ये ले लीजिए कैचर्स, ये ठीक है, ये सही है। यस सर। ये सही है कैचर्स के लिए। यस सर। ये सही है। some butchers. हाँ सर। ये सही है, यस सर। ठीक है। और ये सही है। some नहीं सर। ये सही नहीं है, क्योंकि देखो some कैचर्स को bakers are not बुचर्स के साथ तो catchers. कॉमन होना ही चाहिए, है ना। सर। बिल्कुल, ये सही है। हाँ सर। ये एक केस का 10 सब केस बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा 3 4 केस है, हर केस का अपना सब केस, समझ रहे हो कहाँ जाएगा, 25 30 टाइप का वेन डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। यस सर। ये सही है। No, sir. नो सर, नहीं, बुचर बिल्कुल। और कैचर में कॉमन है। ये सही है।
नो सर। नहीं, ठीक है, समझ गए ना, यू नो द ड्रिल। अब ये तो एक केस का उतना सब केस था, अब हम बेकर बुचर को इंटरसेक्ट कराने के बजाय बुचर को बेकर के अंदर घुसा देंगे और सारा काम फिर से रिपीट करेंगे। सो दिस गोज लाइक, मतलब पावर में चला जाएगा, इसका ऑर्डर निकालोगे तो इट विल कम इन एन एक्सपोनेंट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा केसेस आएंगे, इट्स क्रेजी दिस एनिमरेशन, मतलब एनिमरेशन नहीं करना है, सिंपल करना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि मैंने क्या बोला, हमको ये दोनों तो सेटिस्फाई होना चाहिए ऑलवेज। अब वो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। सम का उल्टा क्या होता है, सम का ऑपोजिट बोलो। सर चार ऑप्शन है, None. ऑल, सम, नन और सम नॉट। हाँ नन है ना। यस सर, देखो नन। लेक्सिकली स्पीकिंग या लैंग्वेज में तुमको लगेगा कि सम का उल्टा सम नॉट है बिकॉज ये उसका नोगेशन है, बट ऐसा नहीं है। सम का उल्टा जब हम पूछ रहे हैं तो हम ऑपोजिट, आई मीन बाई ऑपोजिट, आई इनवर्स नहीं मीन कर रहा हूँ मैं मीन कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट, कि जिस जिस केस में सम लागू होता हो उस केस को छोड़ के जो बाकी हो, तो ये नेवर होगा। ठीक है, या नन या नो। यस, नन। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो टोटल पॉसिबल रेंज कितना है किसी भी चीज का, कुछ भी हो दुनिया का, उसका टोटल पॉसिबल रेंज इतना ही है, 0 से 100 या 0 से n मान लो। 0 से n, जहाँ n 100 लेते हैं हमेशा। जीरो वेर n इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मैक्सिमम n या m ले लो, मैक्सिमम याद रहेगा 0 से m। तो सम बेकर्स आर कैचर्स, तो सम का जो रेंज होता है, ठीक है, ये जनरल रेंज हो गया, कल भी बताया, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जनरल रेंज ये है। तो सम का रेंज क्या होता है हमारा? सर 1 to 99। वेरी गुड, फिर गलती कर दी, 1 to m। 1 to m। यस सर। तो सम का उल्टा जो होगा 1, इसमें से इसको माइनस कर दो तो बचा क्या? सम का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर 1। नन। बचा। नहीं, नन। 0 बचेगा यार, यहाँ 1m तो इंक्लूडेड है, 1 इसमें हाँ सर, हाँ, इंक्लूडेड है, तो 0। 0 बचा ना। यस। गजब कर रहे हो। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, सम नॉट। सम नॉट का मतलब क्या होता है बताओ? सर एटलीस्ट 1। सम नॉट का मतलब होता है कि एटलीस्ट 1 नहीं हो। 0 हाँ, सम नॉट नहीं, सम नॉट का मतलब 0 नहीं, सम नॉट का मतलब हाँ 0 से लेके कुछ होगा, क्या होगा 0 से लेके? 99 99। 99। एग्जैक्टली, 99। 99 मींस m-1, है ना। क्योंकि यस सर। सारे होंगे तब बोल सकते हैं सम नॉट नहीं। एक भी नहीं है तो भी सम नॉट सही है, सारे के सारे नहीं है तो भी सम नॉट सही है, आधे नहीं है तो भी सम नॉट सही है। ठीक है, तो 0 से m-1, तो बचा क्या? इस रेंज में से इस रेंज को घटाओ, बचा क्या? इसका कॉम्प्लीमेंट बोलो। सर सम नॉट का अ, बोलो। सर ऑल। ऑल। और रेंज? सर ऑल का 1 to 100। यहाँ बताओ ना, ऊपर जो लिखा हुआ है इस रेंज में बताओ। ऑल मतलब m, एग्जैक्टली सारे के सारे ही 100। होने चाहिए, m इज द लार्जेस्ट नंबर। तो देखो कितना परफेक्टली ब्यूटीफुली सिमेट्री आ गया कि 1 से लेके m है, 0 छूटा हुआ है तो नन में 0, बाएं तरफ का लिमिट छोड़ा हुआ है, ये 0 से m-1, ये दाएं तरफ का लिमिट छोड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट या राइट हैंडेड लिमिट। तो ऑल का m होगा, तो याद रखना ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ऐसे लगता है कि ऑल का उल्टा नन है बिकॉज ऑलवेज का उल्टा नेवर होता है एंटोनिम, और लेकिन ऐसा नहीं है, क्रॉस हो गया है। ठीक है, इसका उल्टा ये लॉजिक में ये काम का नहीं है, लॉजिक में सम नॉट का उल्टा ऑल और सम का उल्टा नन। ऐसे टेम्पटिंग लगेगा कि सम का उल्टा सम नॉट और ऑल का उल्टा नन, जैसा लैंग्वेज में होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दिस इज माय पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, और तो सिंपल सा बात है ना, जैसे ऐसे ले लो ना कि अगर लोग ये बोलते हैं कि सम, अच्छा एक और चीज बताया था, लैंग्वेज का एक और पॉइंट बताया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज सम नॉट मीन्स ऑल नॉट। ठीक है, सम नॉट का मतलब ही ऑल नॉट होता है, ऑल नॉट का मतलब नन नहीं होता है, दिस डज नॉट मीन नन। ठीक है, ये ध्यान में है सबको? यस सर। जैसे मान लो कि कोई ये बोलता है, इसका मतलब नंबर ऑफ करप्ट पॉलिटिशियंस कितना होगा, दिस कैन रेंज फ्रॉम, मान लो कि इंडिया में 1000 पॉलिटिशियंस हैं, तो नंबर ऑफ करप्ट पॉलिटिशियंस, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट करप्ट, तो इसका मतलब या तो 0 कोई पॉलिटिशियन करप्ट है ही नहीं, या या 9 99 999 पॉलिटिशियंस, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट करप्ट बोल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखो। ये अगर ये होता नॉट करप्ट, तब क्या होता? अगर नॉट करप्ट होता तो
कितना? 1 से? सर 1 से 1000। यस, वेरी गुड, 1 से 1000। और अगर ये बोल रहा है कि हाँ, अगर ये बोल रहा है कि एन ऑफ करप्ट निकालो तो कितना हो जाएगा? सर 0। हाँ, 0 से लेके 999 कि एटलीस्ट एक तो ईमानदार हो, है ना? ठीक है, तो यहाँ से भी दिख रहा है कि नॉट करप्ट और करप्ट एक दूसरे का उल्टा नहीं है, जबकि लगता है देख। ठीक है, रेंज वाइज उल्टा नहीं है। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है? यस सर। ये लेफ्ट हैंड लिमिट को छोड़ रहा है, 0 पे ओपन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ग्रेटर क्लैरिटी आई कैन राइट इट दिस वे एंड आई कैन राइट इट दिस वे, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। अब देखो, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ऑल रिच आर नॉट हैप्पी। ठीक है, ऑल रिच, या मान लो ऑल रिच पीपल, जो भी लेना है। ठीक है, ऑल रिच पीपल आर नॉट हैप्पी। ठीक है, यस सर। ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल है। Some rich people are not happy. Yes sir. और अच्छा, नॉट हैप्पी हटा दो। देखो यहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये सही है? All rich people are sad. Some rich people are sad. नहीं सैड सर। मतलब नॉट हैप्पी होता है, सर लेकिन ऐसा और करने पे सर गड़बड़ा गया है ना? यस सर। देख रहे हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ नॉट मतलब सीधे उल्टा नहीं करो। अब ये ठीक, ये गलत, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट बातें बोल रहे हैं ना। ऑल रिच यस सर। पीपल आर सैड इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि देयर इज नॉट अ सिंगल रिच पर्सन हु इज यस हैप्पी। सर 1 to राइट, 100. एक भी रिच आदमी नहीं है जो कि, अरे नहीं, 1 to 100 नहीं, ऑल रिच पीपल आर सैड मतलब 100 के 100 सारे सैड है। ऑल रिच पीपल आर हाँ सैड इज इनडायरेक्टली सेइंग दैट देयर इज नॉट अ सिंगल rich soul who is happy, whereas some rich people are sad is saying that at least one rich person is sad, right? यस सर। ये all हो, one हो उस रेंज में, ये लिख सकते हैं क्या? आ, यस सर। ये लिख सकते हैं, Not all people are happy. Yes sir. all not और not all, इसका ध्यान रखना। ठीक है, कि क्या ये दोनों सेम है या क्या ये दोनों डिफरेंट? ठीक है, So not क्लियर है? all. Yes. चलो, बहुत बहुत हो गया, अब आते हैं टॉपिक पे। ये देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। So ठीक है, अब ये सब हटा रहा हूँ, दो तीन बार एक ही थ्योरी बताने का कोई ये नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन, सम बेकर्स आर कैचर्स, नेवर नन, नो, ऑल बेकर्स कैन बी कैचर्स। ठीक है, ये हो गया। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ऑल बेकर्स कैन बी कैचर्स। ठीक है, तो सम का उल्टा, सम का कॉन्जुगेट तुमने बोला नेवर नन नो, तो कंक्लूजन का मतलब है सम बेकर्स आर कैचर्स, इसका मतलब हर एक केस में, हर पॉसिबल वेन डायग्राम में एटलीस्ट एक ऐसा बेकर होगा जो कि कैचर होगा, एंड ऑब्वियसली वाइस वर्सा। तो हमको ये दिखाना है कि इसका उल्टा नेवर, मतलब एटलीस्ट एक केस में नेवर हो जाए। नेवर का ये मतलब नहीं है कि सारे केस में नहीं हो, एटलीस्ट एक केस में कोई भी बेकर कैचर नहीं हो। ठीक है, ये दिखाना है, नो बेकर इज कैचर इन एटलीस्ट वन केस, राइट? नो या नन, नन नन या नो, एक ही बात है। ठीक है, ऑल बेकर्स कैन बी कैचर्स, ऑल बेकर्स कैन बी कैचर्स, क्योंकि कुछ नहीं दिया, इसका मतलब हर केस में ऑल बेकर्स कैन बी कैचर्स होगा, मतलब ऑल बेकर्स आर ऑलवेज कैचर्स, इस तरह का चीज है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि यहाँ पे कैन लिखा हुआ है। ठीक है, yes sir. अगर यहाँ पे ऑल बेकर्स आर कैचर्स लिखा होता तो हम सिंपली दिखा देते कि इवन एक केस में सम बेकर्स आर नॉट कैचर्स, तो एक केस में उसका उल्टा सही है, तो वो हर केस में सही नहीं हो सकता है, तो वो गलत साबित हो जाएगा। लेकिन
पॉइंट है कि ऐसा था तो नहीं, पॉइंट है कि यहाँ पे तुम्हारा ऐसा था नहीं, क्या था एक्चुअली, ऑल बेकर्स कैन बी कैचर्स, तो कैन बी तो लिबर्टी दे दिया ना, ठीक है। तो जब तक स्टेटमेंट प्रोक्लूड नहीं कर रहा है तो कैन बी वाला स्टेटमेंट हमेशा, कैन बी वाला चीज हमेशा सही होगा, ठीक है। तो ऑल बेकर्स कैन बी कैचर्स, अब देखते हैं वेन डायग्राम देखते हैं। तो हमको ये बताओ कि कैन बी वाला तो स्पेशल केस है, और सम बेकर्स आर यस कैचर्स, कोई ऐसा केस दिखा सकते हो जहां नो बेकर इज अ कैचर, कोई भी वेन डायग्राम जहां नो बेकर इज अ कैचर? यस सर। यस सर। सर जब बेकर और बुचर इंटरसेक्ट कर रहा है, बुचर के साथ कैचर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बेकर और कैचर सर के बीच फर्स्ट में वाला कोई वेन कॉमन नहीं डायग्राम है। बनाए थे ना। हाँ, ये सर वो फर्स्ट 3 वाला। रिंग हो जाएगा। यस यस हाँ, सम बेकर्स आर बुचर्स, सही है, देखना हर केस सेटिस्फाई करना चाहिए, डबल चेक दैट सम बेकर्स आर बुचर्स यहाँ वैलिड है। यस सर। कौन सा जोन है ऐसे लोगों का, ये वाला, यस सर। satisfied by the pink zone, and what is the other thing? Some butchers are catchers. Some butchers are catchers, some butchers are catchers, satisfied है, Yes sir. satisfied है by what, this turquoise zone, ये वाला। Yes sir. तो दोनों सही है, वैलिड है, दिस केस इज वैलिड एंड दिस केस इज इन वायोलेशन ऑफ दिस, सम बेकर्स आर कैचर्स, यहाँ सही है, No sir. सम बेकर्स आर कैचर्स, कहाँ, ये दोनों डिसजॉइंट है ना, ये Yes देखो sir. यहाँ कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये तो Yes गलत sir. साबित हो गया, एक केस में गलत साबित हुआ, भले 10 केस में सही हो, ये इस कंक्लूजन, क्योंकि और कुछ नहीं गिवन है तो ये गलत है ना। Yes sir. कोई भी ऐसा केस खोज सकते हो जहां ये स्टेटमेंट गलत हो, All bakers can be catchers. जहां जहां की सारे बेकर्स कैचर्स नहीं हो, इस केस में सारे बेकर्स कैचर्स हैं, सारे bakers catchers नहीं sir. तो एक केस ऐसा मिल गया जिसमें सारे बेकर्स कैचर्स नहीं है, तो इसको गलत कर दें। तो can भी है. नो हाँ सर, कैन एग्जैक्टली, भी एक यहाँ ही कैन भी है, इसीलिए ये काम नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था ना, तो यहाँ अज्यूम कर लेना, अज्यूम दैट इफ नथिंग इज रिटन सम बेकर्स आर ऑलवेज कैचर्स, ये ऑलवेज हिडन है। याद रखना यहाँ दो तरह का ऑलवेज और दो तरह का नो है, एक की सारे बेकर्स ऑल बेकर्स, और एक है कि सारे बेकर्स हमेशा ही, और एक है कि कोई भी बेकर और कभी नहीं, कोई भी और कभी नहीं इंडिपेंडेंट है, ये हो सकता है कोई भी बेकर हमेशा, या कोई भी नहीं कभी भी नहीं, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऑल बेकर्स कैन बी कैचर्स, तो यहाँ कैन बी है, तो ऑलवेज को गलत दिखाने के लिए सिर्फ एक केस में उसका उल्टा सही दिखा देना है, तो वो हम करके इसको गलत कर दिए। लेकिन कैन बी को गलत दिखाने के लिए हमको दिखाना होगा कि हर केस में ही वो गलत है, समझ रहे हो, विच इज अ मच मोर टीडियस टास्क। तो ऑल बेकर्स कैन बी कैचर्स, इसको दिखाने के लिए हम उल्टा करेंगे, हम एक ऐसा केस खोजेंगे जहां ये सही हो। क्या हम एक ऐसा केस खोज सकते हैं, विद ओबेइंग दिस, विदाउट दिस ओबेइंग दीज टू मास्टर्स, कैन आई फाइंड सच अ केस जहां ये बस एक बार सही हो जाए? ऐसा एक केस है जहां ये सही है तो हमेशा सही है, कैन बी के लिए एक केस में सही है तो हमेशा सही है, और ऑलवेज के लिए एक केस में गलत है तो गलत है, बताओ। ये हाँ सर. बस ये केस वायलेट नहीं करना चाहिए दोनों कंडीशंस में किसी को भी, तो बस बेकर्स ये ले लिया मैंने, और बुचर्स डालना है ना, ऑल बेकर्स कैन बी कैचर्स, ठीक है, बुचर्स इधर डाल दिया। हाँ, कोई भी एक केस बना सकता हूँ, पता है, ये ले लो, इतना Yes क्या ही। sir. सम बेकर्स आर बुचर्स सेटिस्फाई हो गया, सम बुचर्स आर कैचर्स, इसको भी सेटिस्फाई करना है, Yes ये sir. ले लो, हो गया। Yes sir. ऑल बेकर्स कैन बी कैचर्स, यस, ऑल बेकर्स पूरी तरह कैचर्स के अंदर है, सम बेकर्स आर बुचर्स, यस, इनफैक्ट ऑल बेकर्स आर बुचर्स इस केस में, और सम बुचर्स आर कैचर्स, सही है, सम बुचर्स आर इनफैक्ट ऑल बुचर्स आर कैचर्स, ये सही है। ऐसा हम और दो तीन चार केस दिखा देंगे यहाँ से, Yes sir. हो गया, तो ये सही है। वन इज फॉल्स, टू इज ट्रू, क्लियर Yes टू sir. एवरीवन, Yes sir. क्लियर है तो। सर। अब एक एक्सरसाइज हम लोग जल्दी से करते हैं, ठीक है, इसको बंद करते हैं और वो बड़ा वाला टेबल बनाते हैं। उसमें मैंने बहुत सारा चीज बताया था तुमको, रुको फिर से बना रहा हूँ, लेट्स मेक अ टेबल, इस तरह का कुछ, सोचने दो कितना रोल है, एक दो तीन चार, चार चार पांच ले लेते हैं, और एक दो तीन चार पाँच, गुड। इसको बड़ा कैसे करते हैं,
कैसे करते हैं मैं भूल गया, इतना दिन से ये सब यूज नहीं किया, बचपन में ये सब बहुत करता था, वाज एक्सपर्ट इन ऑल दिस थिंग्स, बट अभी भूल गया। रुक जाओ एक सेकंड। हाँ हो गया, हो गया ना, हो गया। चलिए, अब क्या करूँ, एक और रो ऐड करना पड़ेगा आई गेस। मजा आएगा, रुको इसको ऐसे बनाते प्रॉपर। क्या डालूं ऊपर? और इधर तुम्हारा ये डाउनवर्ड एरो कैसे आता है, भूल गया डाउनवर्ड एरो, अज्यूम कर लो ये डाउनवर्ड। ठीक है, ठीक है, नीचे बता रहा है, ये हॉरिजॉन्टली बता रहा है, आई वांटेड कि ऐसा एक डाउनवर्ड एरो है। ठीक है, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, स्पैन और लेट्स से लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी, चलो लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। हाँ ठीक है, ये हो गया। और इसको नीचे में देता हूँ, ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, बेयर विथ मी। इधर इधर, अच्छा ये डाल देता हूँ पहले। याद रखना एग्जाम में अगर पूछा जाए, मैं बता दे रहा हूँ एक बार, मैं पहले ये लिख दे रहा हूँ, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये बैक एंड है अंदर से समझने के लिए। एग्जाम में ऐसे तीन पार्ट नहीं आता है यूजुअली, कभी कभी बहुत रेयरली आता है, बट ये समझने के लिए बेटर है। एग्जाम में अगर नेवर पूछे तो ये है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब नेवर। ठीक है, याद रखना ये नेवर कितने बार कितने केसेस में सही होता है उसका बात है, rather देन कि क्या ऑब्जेक्ट सारे होते हैं यानी। और पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज ऐसे एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज वेरी रेयर, ऐसे पूछना चाहिए बट नहीं पूछता है। तो एग्जाम में क्या पूछेगा, कैन बी ट्रू, तो कैन बी मतलब ये और ये दोनों में कहीं भी लाई करता है तो सही है, समझ रहे हो? कैन बी मतलब ऑलवेज भी और पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज भी। अगर एग्जाम में कैन बी पूछा तो ये दोनों साथ में चेक करोगे, ठीक है, एज अ सम नॉट एज अ प्रोडक्ट, और लेके एंड लेके नहीं। क्लियर है, बताओ? यस सर। और अगर एग्जाम में सिंपली कुछ नहीं लिखा है, फॉलोज या कंक्लूजन या इन्फरेंस लिखा है और कुछ साथ ऑलवेज। में नहीं, तो सिर्फ ये वाला केस देखोगे। ठीक है, एग्जाम में पॉसिबल अगर पूछता है तो पॉसिबल मतलब पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज प्लस ऑलवेज। ठीक है, ठीक है, मान लो कि ये पॉसिबल है और ये है पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज, तो पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज ये वाला हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में या तो ये ऑलवेज पूछेगा ये वाला चीज, या ये पूरा चीज को पूछेगा। ठीक है, ये पूरे चीज को, इसको पॉसिबल बोलते हैं। तो पॉसिबल इज पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज प्लस ऑलवेज। ठीक है, तो एग्जाम में ये दोनों को साथ में पूछा जाता है। ठीक है, या फिर सिर्फ इसको पूछा जाता है। ठीक है, देखो अगर मतलब रुको, ठीक है, अगर सारे केसेस में ये सही है, ठीक है, सारे, अब कंपाउंड भी करना है एक दूसरे के साथ भी करना है, बट मैं पहले सिंगलेट बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो अगर अगर 60 केस में सही है, 40 केस में गलत है, तो यहाँ लाई करेगा। ठीक है, इसका रेंज भी लिख देता हूँ, दिस इज अगर एक ए, इफ ए इज ट्रू इन वन केस, नंबर ऑफ केसेस इन विच स्टेटमेंट एक्स इज ट्रू। ठीक है, सेट थ्योरेटिक ऐसे रख लेते हैं थोड़ा। ये 199 है, लेकिन ये कभी पूछता नहीं है, पूछता है 1 to 100 या सिर्फ 100। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसको दे देते हैं 100, और इसको क्या दें, बोलो, बोलो क्या है? 0 0, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, अब एक सेकेंड, चलो, फिर ड्रॉप हो गया क्या? हाँ, एक सेकेंड, फिर ड्रॉप हो गया, एक सेकेंड। हाँ,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब एक मास्टर स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे ऊपर। ठीक है, ठीक है, मास्टर स्टेटमेंट। बोलो कुछ भी। पुराना वाले एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, बग्स को बी से रिप्रेजेंट करेंगे फॉर द सेक ऑफ ईज, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, एंड फूड को एफ से ठीक है। ओके, इस बार रियल लाइफ के बारे में मत सोचना, ऐसे ही मजाक। ठीक है, नहीं हो गया, चलो। बेटर है ना, ठीक है, क्लियर है, सबको दिख रहा है, गुड। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। केसेस क्या क्या आएंगे बताइए। सिर्फ एक स्टेटमेंट देना। रुको 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 रुको, हाँ हाँ सही, गुड क्वेश्चन। बता रहा हूँ, योर डाउट विल बी ड्यूली एड्रेस्ड। ठीक है, अभी हो जाएगा, मैं वही बताने ही जा रहा था। ठीक है, इज आर का कोई फर्क नहीं पड़ता, इज आर इज जस्ट अ लैंग्वेज ग्रामेटिकल मैटर। इज आर अभी इंग्लिश का टेस्ट तो है नहीं, तो वो इज आर एक ही चीज है। बग्स फूड, ठीक है, बग्स फूड। अब यहाँ क्या कितने पॉसिबल क्या क्या आते हैं मेजरली, ये 4 टाइप के आते हैं ना। सर नो बग, इधर से स्टार्ट। सर ऑल बग्स आर फूड, some bugs, some bugs are not food, गुड, and sir no bugs are food. या नो बग्स आर फूड चल सकता है, नो बग एक जैसा रहेगा तो अच्छा लगेगा, यूनिफॉर्म लगेगा। ठीक है, नो बग इज फूड ऐसे भी ठीक। ठीक है, नंबर ऑफ केसेस ये ले लो। ठीक है, गुड, नाउ वी आर ऑल सेट। अब एकदम ध्यान देना, डोंट गेट योर आईज ऑफ द स्क्रीन, अब ध्यान दो। ठीक है, ओके, याद रखना। अच्छा ये बताओ, हर कॉलम में, ये इसको कॉलम बोलते हैं, दिस थिंग इज कॉल्ड अ कॉलम। ये दिस इज वन कॉलम, है ना, कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2। ठीक है, एंड इसको क्या बोलते हैं, रो। दिस इज रो नंबर 1, दिस इज योर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये 2 रो एक साथ, और ये 3 रो, ये सारे रो हैं, और ये कॉलम है। हॉरिजॉन्टल इज रो, वर्टिकल इज कॉलम। Yes. होप यू हैव फिगर्ड आउट एज मच। अब देखो, हर कॉलम में कितने स्टेटमेंट्स आ सकते हैं बताओ तो। हर कॉलम में उतने ही नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगे, एन्यूमरेट देम, कितने आएंगे बताओ। सर समझे नहीं, फिर से बोलिए। हर कॉलम में इससे डिराइव्ड कितने पॉसिबल स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। सर इससे ऑल बग्स आर फूड से हम्म सर जैसे ऑल बग्स आर फूड से तो एक ही आएगा ना कि बोलो। सर ऑलवेज, नहीं नहीं, ऑलवेज नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब ऑलवेज इम्पॉसिबल कंटेन। देखो सब, मैं छोड़ दो, मैं बता दे रहा हूँ, सब में 7 पॉसिबल स्टेटमेंट्स आएंगे। आई विल डू वन फॉर यू। ठीक है, 7 पॉसिबल आएंगे, कैसे देखो। ऑल बग्स आर फूड, इससे पक्का क्या बता सकते हो। अच्छा मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सर बताना किस कंटेनर में जाएगा, किस कंटेनर में जाएगा। ये 3 कंटेनर से बताना कि किस कंटेनर में जाएगा। लिसन टू मी, some bugs are food if this is true, header को हमेशा सही मानना है while सर operating within that ऑलवेज, column। अगर सारे bugs food हैं तो some bugs food हैं ही। यस सर। ठीक है, ओके, then tell me, रुक जाओ, बहुत बड़ा हो गया ये, अभी ठीक है। यस सर। हाँ, ऑल बग्स आर फूड, तो सम बग्स आर नॉट फूड कहाँ जाएगा। सर पॉसिबल, ओ सर ऑल बग्स आर, हाँ सम बग्स आर नॉट। बताओ, बाकी लोग यहीं जाएगा, पॉसिबल में ही जाएगा। सर एक मिनट, ऑल बग्स आर फूड तो सम बग्स आर नॉट फूड। नहीं जाओगे भाई ये स्टेटमेंट सर बोल ये, रहा है, सर ये ये नेवर लिटरली होगा, बोल रहा है ऑल बग्स। नेवर होगा सर, सर, नेवर नेवर कॉन्ट्रडिक्ट होगा कर रहे हो। ठीक है, यू आर Impossible. कॉन्ट्रडिक्टिंग इट, लाइक ये तो कॉमन सेंस का बात है। अभी टफ हाँ वाला सर पार्ट समझ देखो, रहे थे सर। टफ वाला कॉलम्स ये दोनों है,
This is the easiest column. This is this is also very easy. These two are tough. ये toughest है. This is the toughest column. Then this in order of difficulty. Then by far the easiest this, and then extremely easy this one. ठीक है. यहाँ तो गलती नहीं होना चाहिए. यहाँ गलती Yes, sir, करो. ये तो impossible. यहाँ तो खाली पढ़ के लग जाएगा कि गलत. ये Yes, इसका sir. उल्टा बता. अरे ये इसका कॉन्जुगेट है, अभी तो बताया था. All हाँ bugs sir, are हाँ food. जब जब सही होगा, then it is mutually exclusive and exhaustive with some bugs are not food. Both mutually exclusive and exhaustive. कि कोई तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है, और जब जब ये होगा तब तक वो नहीं. ठीक है. अच्छा, ऑल बग्स आर फूड अगर सही है तो नो बग इज फूड, ये क्या है? पॉसिबल? sir, no bug is food. Sir, impossible. इम्पॉसिबल, राइट. सम नॉट नहीं है तो नो तो होएगा ही. ठीक है. ऑल है ही तो नो तो होगा ही नहीं. चलो ये हो गया. अब और चार केस कैसे लाएं? ये केस नहीं, और चार स्टेटमेंट को घुमा फिरा के कैसे लाएं? Sir, all bugs can be food. नहीं वैसे नहीं, वो पॉसिबिलिटी वाला तो अभी देख ही नहीं रहे. वो तो तुमको समझा दिए, वो तुमको खुद अपने दिमाग में ध्यान में रखना है कि कैन बी और कुड बी कब यूज करना है, वो अभी नहीं. ठीक है, वो मैंने बता दिया कि कैन बी सर, आने ये से दूसरा ऑटोमेटिक, वाला some bugs कैन बी है. आने से ऑटोमेटिक सेकंड कॉलम में ही, सेकंड रो में ही चला जाएगा ऑटोमेटिक. ठीक है. अब रिवर्स कर देंगे. अरे बी और एफ किए थे ना, अब एफ और बी का पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे. ठीक है, Yes, sir. ये ठीक है. ये कहाँ Some- जाएगा? ये sir, कहाँ जाएगा? some foods are bugs. सम फूड्स आर बग्स कहाँ जाएगा? सर ये पॉसिबिलिटी में जाएगा. पॉसिबिलिटी में जाएगा. यस सर. सारे बग्स अगर फूड हैं, इसका मतलब कि मान लो वर्स्ट केस में सारे बग्स फूड हैं. सारा फूड बग्स है कि नहीं पता, लेकिन सारे बग्स फूड हैं. अगर सारे बग्स फूड हैं, ठीक है, सारे बग्स अगर फूड है तो एटलीस्ट एक ऐसा फूड है जो बग है और एक ऐसा बग है जो कि फूड है वर्स्ट केस में. यस सर. तो वर्स्ट केस में भी अगर एक ऐसा है तो पॉसिबल में कैसे जाएगा? अरे भाई मान लो हम ये बोलते हैं कि ऑल रशियंस आर यूरोपियंस, तो अगर सारे रशियंस यूरोपियंस हैं तो कुछ ऐसे यूरोपियंस तो होंगे ना जो रशियंस होंगे. यस सर. रशिया का एक भी, रशिया का पॉपुलेशन अगर 1 भी है तो भी होगा. एक यूरोपियन, वो वही जो एक रशियन है वही तो ऑलवेज होगा ना. मतलब कैसे कैसे ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है. तो ये मैं प्रैक्टिस करके तो आया नहीं हूँ. तुम्हारे क्लास में जब बताया था तो पहला बार खुद से बताया था. मेरे टीचर ने मुझे कभी टेबल पढ़ा के नहीं बताया, उन्होंने बस सम ऑल ये सब का डेफिनेशन बता दिया. वो भी ऐसा सेट थ्योरेटिक नोटेशन में और 50 तरह से नहीं बताया, एक ही तरीके से सिंपल बस बोल दिया. एंड स्टिल आई हैव नेवर मेड अ सिंगल मिस्टेक इन सिलोजिज्म इन माय लाइफ. ठीक है. हम लोग का सिलोजिज्म पढ़ाया बस 5 मिनट, बस पढ़ाया सिर्फ 5 मिनट. उसके बाद क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ. हम सारा क्वेश्चन सही बने, आज तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बना. इसमें कैसे हो सकता है हमको समझ में नहीं आता है. ठीक है. सम बग्स आर फूड, और यहाँ क्या है बताओ? सर ऑल bugs are all foods. ऑल फूड्स आर, यहाँ पे, अरे यहाँ पे सम फूड आर बग्स, फूड्स होना चाहिए, लेकिन वो ग्रामर का अभी छोड़ देते हैं. यहाँ पे समझने में बेटर रहेगा. चलो कर ही देते हैं, Yes, अंडरलाइन sir. करते रहेगा. हाँ इधर बोलो. Uh, ऑल sir, फूड्स आर possible. बग्स, ये कहाँ जाएगा? ऑल फूड्स आर बग्स, Sir, always. ऑल बग्स आर फूड. अच्छा, अगर ये मान लो कि ऑल क्रिकेटर्स आर प्लेयर्स, तो ये बोल सकते हैं ना कि ऑल प्लेयर्स आर क्रिकेटर्स. यस सर, सारे प्लेयर्स क्रिकेटर्स होते हैं. क्रिकेट प्लेयर के गजब, मतलब दिमाग का ये सर ये पॉसिबल बट नॉट हाँ, ऑलवेज. वेरी गुड. पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज होगा. ठीक है. अभी वेन डायग्राम से भी दिखा दूंगा. ठीक है, ये हो गया. और बोलो. 5 हुआ और एक बचा है. अरे सिमेट्री बस चेक करो ना. दोनों सम बी आर एफ हो गया, उसका उल्टा Sir, sum F, sir, मतलब no उल्टा bug उसका. are food. नहीं, ये तो हो गया. हो गया. देखो, 2 सम हुआ है, एक सम नॉट हुआ है, 2 ऑल हुआ है, एक हेडर मिला के नो हुआ है, तो एक और सम नॉट बचेगा. सम फूड आर नॉट बग्स, ये कहाँ जाएगा? सम फूड आर sir, नॉट बग्स. sir, some foods are not bugs. ये होगा. पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज. Some foods are. यस, वेरी गुड. सम Yes, फूड आर sir. नॉट बग्स, पॉसिबल बट नॉट ऑल. Yes. और एक बचा. सम का 2 मिल गया, ऑल का 2 मिल गया इंक्लूडिंग हेडर, नो का 2 नहीं मिला है. नो फूड इज बग कहाँ जाएगा? Sir, no food is bug. नेवर इम्पॉसिबल. Sir, never impossible. हम्म, All food. हाँ. बिल्कुल, क्योंकि ऑल तो है ही, नो फूड इज बग, Yes. क्योंकि कुछ तो कॉमन रखना ही. Yes, sir. ठीक है. ठीक है.
देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ना, यस सर, दिख रहा है 7। यस सर, इम्पॉसिबल में 3, पॉसिबल में 2, ऑलवेज में 2, और एक हेडर खुद है ना, ठीक है। 8 हुआ टोटल, यहाँ यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3 और यस एक सर। ऊपर हेडर। अब इसमें केसेस क्या क्या आएंगे, मैं ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखो। बताना कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अच्छा, मैं मार्क भी कर देता हूँ, वेट, दिस विल मेक इट मच मोर कन्वीनियंट फॉर यू। एक सेकंड। इसको मेंटली ये कर लो, कमिट दिस टू मेमोरी, मेंटल एसोसिएशन क्रिएट कर लो, बग मतलब रेड और फूड मतलब ब्लू, ठीक है, ये ध्यान में रखे रहेगा। अब देखो, बग मतलब रेड, ठीक है, मैं फिर से यहाँ भी मार्क कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं, तो बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, दैट विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ क्लास टाइम, टीचिंग टाइम विच आई डू नॉट। तो ये मैं इधर कुछ सेकंड सेक्रीफाइस करके चंद लम्हों में ये कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। चलो, ऑल बग्स आर फूड, याद रखना बग रेड से रिप्रेजेंट। तो ये बताओ, हम याद रखना, हेड कॉलम हेडर हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए विद इन दैट कॉलम, एंड विद इन दैट कॉलम ओनली, उसी में ध्यान रखना, ओनली मतलब कि बाकी कहीं हो नहीं हो मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑल बग्स आर फूड, ये रेड हो गया, ठीक है। अब इसको आ, इधर ज्यादा बेटर है, और बड़ा करना पड़ेगा, रुक जाओ, ऑटो शेप से डाल देता हूँ, दैट विल मच बेटर। ऑटो शेप डालूं या बना दूं, समझ में नहीं आ रहा, ऑटो शेप से डालूं। ओहो, बहुत दिक्कत, क्या हो रहा है। रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा सा 2 मिनट दो, ठीक है, मैं करता हूँ इसको अच्छे से नॉर्मल करता हूँ। कीजिए। अरे नहीं, नॉर्मल में क्या होगा ना, वो शिफ्ट हो जाएगा, अगर मैं साइज छोटा बड़ा करूंगा तो दैट विल शिफ्ट, इसीलिए मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, गिव मी 2 मिनट्स। एडवांस टीचिंग टेक्निक्स यूज करने दो मुझे 2 मिनट। फिल कलर कहाँ से आता है, इससे फिल कलर, ऐसे फिल कलर, इसका फिल कलर कहाँ से आता है, ओ इसमें फिल कलर आता है, हाँ आता है, गुड। एक बार हो जाएगा ना तो बाकी अपने आप देने लगेगा, मैं वो ये कर दूंगा ना। ठीक है, आ, ये वाला डायग्राम सही है ऑल बक्स आर फूड के लिए, बोलो हाँ या ना। नहीं सर। नहीं सही है, क्योंकि ऑल बग्स कहाँ फूड है, ठीक है। यस। ये वाला डायग्राम सही है, देखो, नो सर, हाँ सर, अब सही होगा अभी अंदर होगा अभी तो। ठीक है। ये सही हाँ है, सर, हाँ सर। गुड। तो ये एक केस हो गया, और बनाते हैं। इसका तो गजब हालत है ये माइक्रो एमएस वर्ड बहुत अपना, फालतू चलता है ये। अरे पुराना वर्ड ज्यादा बेटर था, इन्होंने पता नहीं कुछ कुछ चेंजेस किए हैं विच आर नॉट गोइंग वेरी वेल विद माय टेस्ट, आई डोंट नो, आई हैव टू कॉपी दिस, ओके, पेस्ट नहीं हो रहा है, व्हाई 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 वोंट यू पेस्ट। अच्छा, पेस्ट, पिक्चर पेस्ट करने के लिए कोई अलग होता, कंट्रोल यू करना होता है, ओके, दैट्स न्यू, ओके, चल। वी होता है ना कंट्रोल में। हाँ पता नहीं, अभी बता रहा है कि टेक्स्ट के लिए वी यूज कीजिए, पिक्चर के लिए यू बोल रहे हैं शायद, आई डोंट गेट इट कि क्या बोल रहे हैं। हाँ देख, ठीक है, ओके, ऑल बग्स आर फूड, रुक जा रुक जा।
बहुत दिक्कत है, I don't know why this is. Just 1 minute. शॉर्टकट की ले नहीं रहा है। ब्लैक बोर्ड उसमें ब्लैक बोर्ड में मतलब कैसे बोलूं, वो ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसलिए हम नहीं करना चाह रहे। 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ। आई थिंक टेबल के अंदर बना रहा हूँ इसलिए दिक्कत हो रहा है। हम्म, पता नहीं, खैर फ्रेश ही बना देता हूँ, रुक जाओ। ओके नेवर माइंड, एनोटेशन ही यूज कर लेते हैं। लेट मी यूज एनोटेशन, बट हाँ फिर स्क्रीन स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा, दैट इज वन प्रॉब्लम। चलो कोई बात, दिस मच मोर कन्वीनियंट। ठीक है, ये वाला केस सही है, वैलिड और नॉट? नो सर। नो, बिकॉज ऐसे कौन देखो, ऑल बग्स फूड होने चाहिए, लेकिन ऐसे कोई बग्स हैं जो कि फूड नहीं है। ये वाला पूरा रीजन, दिस इज द रीजन Yes, sir. करेस्पॉन्डिंग टू ऑल सच बग्स व्हिच आर नॉट फूड एंड हेंस दिस वायोलेट्स द कंडीशन। तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है ये देखते हैं। ऑल बग्स आर फूड, कितने केसेस बनेंगे? रुक जाओ भाई। एक ये, Overlap. एक ये सही है, यस सर। और Yes, क्या sir. सही है? ऑल एक बग्स आर ओवरलैप फूड, भी हो सकता है ना। Overlap. बिल्कुल। एक तुम्हारा ये सही है, सॉरी, कुछ इस तरह का, राइट? Yes, sir. है ना, दिस करेक्ट। Yes, sir. और कोई तीसरा पॉसिबिलिटी Uh, बोलो, और कुछ भी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नहीं ठीक है, sir. क्लियर है? हेलो, Yes, yes, sir. हाँ क्लियर है ना, ठीक है गुड। अब ध्यान दो इधर, एक सेकेंड, आई होप तब से भी दे रहे थे। देखो, ये दो केसेस है, मेरा केस 1 और केस 2, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं, देखो ये देखो, ऑलवेज जो होगा वो दोनों में सही होगा। देखो दोनों केस कंडीशन के हिसाब से बनाया है। सम बग्स आर फूड दोनों में सही है, हाँ सर. और सम फूड्स आर बग्स दोनों में सही है। Some food. हाँ सर. हाँ, यस तो सर। इसीलिए ऑलवेज है, क्योंकि सारे केस में सही है। सारे से यहाँ मतलब दोनों। ऑल फूड आर बग्स, ये दोनों केस में सही है। सर क्या all other? ऑल फूड आर बग्स, ये दोनों केस में सही है। ये नहीं केस सर. 1, ये केस 2, किस केस में सही है? The case 2. सिर्फ केस 2 में, इसीलिए पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज, है ना, क्योंकि दोनों में सही नहीं है, बट एक में Yes सही sir. है। सम फूड आर नॉट बग्स, ये किस केस में सही है, किस में नहीं है? सर ऊपर वाले केस में. हाँ, ऊपर वाले केस में। ये जो रीजन है, रिंग रीजन, यही उस वैसे रिंग रीजन है जो ऐसे फूड्स का जो बग्स नहीं है, लेकिन यहाँ वैसा कोई रीजन नहीं है। तो ये 2 में सही है, ये वन में सही है, 2 में नहीं। देख रहे हो कितना परफेक्ट फिट हो गया, ठीक है। और इम्पॉसिबल वाला ये तीनों किस में सही है, बोलो? सर some bugs are not food. सर पहले वाले में. सम बग्स आर नॉट फूड पहले वाले में सही है, ठीक है। कौन से बग्स का वो रीजन है जो फूड नहीं है, बोलो? सर जो रेड के आउटर एरिया में सर अच्छा, मतलब. रेड के आउटर एरिया में, रेड बग्स का एरिया है, और रेड के आउटर एरिया में ऐसे बग्स हैं जो फूड नहीं है। फूड. रेड ही तो बग्स का एरिया है, फूड रेड नहीं के बाहर बग्स कैसे हो सकते हैं? पूरा का पूरा रेड ब्लू के अंदर है, तुम बोल रहे हो कि रेड के बाहर का एरिया, बोल भी रहे हो ऊपर से, कैसे चलेगा ऐसे? ठीक है, बहुत दिक्कत है फिर तो। है. मैं समझ नहीं पाया. ठीक है, बहुत बहुत भारी दिक्कत है, मतलब अंडरस्टैंडिंग में। इतना बार बताने के बाद भी अगर गलती हो, देखो बग्स का एरिया रेड है और फूड का एरिया ब्लू है। अब नीचे आते हैं,
मैं पूछा कि सम बग्स आर नॉट फूड, तुमने बोला पॉसिबल है फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में देखो, जब बग्स इसके अंदर ही बग्स रहेंगे एट बेस्ट इसके बाउंड्री पे, तो ब्लू के बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा कौन सा हाँ बग्स हाँ है हाँ जो सर, रेड में है और ब्लू में नहीं है? जब ब्लू सर्कल रेड सर्कल को घेरता है, रेड के तो अंदर ऐसा वाला। ऐसा कौन सा एरिया तुम रेड सर्कल में चुन सकते हो जो ब्लू सर्कल के अंदर ऑटोमेटिकली नहीं लाई करेगा? ऐसा कोई एरिया है ही नहीं। तो सम बग्स आर फूड नॉट फूड सही नहीं है। सम फूड आर नॉट बग्स सही है, क्योंकि ब्लू का ऐसा एरिया है जो रेड में नहीं है, क्योंकि ब्लू बाहर का बड़ा वाला सर्कल है, बट उल्टा नहीं है वैसा। गजब बात करते हो, एकदम समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं। ठीक है, डन। लेट्स सी दिस डन। अब देखो, सम बग्स आर, हाँ, नो बग इज फूड, ये किस केस में सही है? सर सर किसी में नहीं। किसी में नहीं। और नो फूड इज बग? सर नो फूड इज बग, सर ये पहले वाले में। नो फूड इज बग, यहाँ पे कोई भी फूड बग नहीं है। तो ये क्या है? ये फूड में नहीं लाई करता ये एरिया। ये तो दोनों में लाई कर रहा है ना, जो कोर एरिया है सेंटर का, वो रेड सर्कल में भी लाई कर रहा है, ब्लू सर्कल में भी लाई कर रहा है। यस सर। तो यही तो वो फूड है जो कि बग है। तो कैसे बोल रहे हो नो फूड इज बग? हाँ सर। पर वो तो इम्पॉसिबल भी लिखा हुआ है। वही तो बात है, ये तीनों इम्पॉसिबल में है, तो दोनों ही केस में नहीं होगा। जो पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज में है वो एक केस में होगा, दूसरे में पक्का नहीं होगा। और जो ऑलवेज में है वो पक्का दोनों में होगा, या जितने हैं सारे में होगा। इसमें इतना कैसे दिक्कत हो सकता है? ये उल्टा समझ हेल्प करने के लिए इसमें और दिक्कत कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया। बस ठीक है, करेस्पॉन्डिंग रीजन खोजना है बस। ठीक है, चलो अब इसको वापस जगह पे ले आते हैं। ये काम किया। अब तुम लोग का होमवर्क क्या है कि तुम लोग सेम एक्सरसाइज करोगे सारे। ठीक है, ये परफॉर्म द सेम एक्सरसाइज और ये तीनों भरोगे। ये अभी भर दे क्लास, बोलो। सर भर चलो के भर। बना ठीक है, देंगे। तीसरा बार बता रहा हूँ ओल्ड स्टूडेंट्स को, न्यू स्टूडेंट्स को पहला बार बता रहा हूँ। ठीक है, दिस इज माय ओन ओरिजिनल पेटेंटेड टेक्निक। चलो, जबकि मैं खुद इसको कभी नहीं यूज करता हम हूँ, बिकॉज पहली मुझे बार जरूरत देख नहीं रहे पड़ा। हैं। हाँ पता है, मेरा ओरिजिनल टेक्निक है ये, कोई नहीं बता सकता है तुमको, मैं ही बता सकता हूँ बस। ठीक है, और बट मैं खुद यूज नहीं करता हूँ ये। बट मैंने एक बार क्लास में सोचा और स्पॉन्टेनियसली बना दिया, बिकॉज मुझे इसका जरूरत नहीं पड़ता, इज टू मच वेस्ट ऑफ टाइम, बट समझने के लिए यस काफी अच्छा है। देखो, अब ये वाला केस लो कि सम बग्स आर फूड, अज्यूम द हेडर टू बी ट्रू। अब अगर हेडर ट्रू है तो सम बग्स आर फूड में कितने तरह का केस बन सकता है, बोलो। सर, चार। तो सम बग्स आर फूड। हम्म। तो फोर हाँ, केस हो सकता है। 4 केसेस बन सकता है। वेरी गुड। कौन सा एक केस नहीं बनेगा? सर नो बग्स आर फूड। यस हाँ, सर। इस तरह का एक केस नहीं बनेगा, ये वाला ऐसा, ये ना, कृति, ये नहीं बनेगा ना। यस सर। यही एक गलत है, बाकी सारा बन जाएगा। 5 कृति पॉसिबल। नहीं, खुशी। हाँ, खुशी, सॉरी सॉरी, हाँ। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, यही एक नहीं बनेगा, राइट। हाँ, तो ये मिटा देते हैं, चलो गुड। अब देखते हैं ड्रॉ। चलो, ये बनाते हैं ब्लू इधर, और रेड, सारा बना देता हूँ एक ही बार में, मेहनत बचेगा। ब्लू इधर, एक ब्लू इधर, और एक ब्लू। अच्छा, सर हम लोग पता है। हाँ हाँ, बता रहा हूँ। तुम लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही ज्यादा लोग एनोटेट करने से थोड़ा सा ये होने लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि बाकी लोग भी एनोटेशन ऑन कर, लेकिन थोड़ा ये होता है, जूम का थोड़ा दिक्कत है। हाँ, इधर एक, इधर यहाँ ऐसे, और एक यहाँ, सॉरी। अभी ठीक है, देखो। हाँ सर। ये 4 केसेस बनेगा तो यस। यस सर। 1 2 3 4 है ना। अब इसके इस पे चेक करना, इसमें 2 बना, इसमें कितना बना? 4, है ना। चार। ठीक है, लिख भी लिया जाए ताकि तुमको याद आ जाए। टोटल 5 है पॉसिबल, एक डिसजॉइंट वाला मिला के 5। ठीक है, क्या हो रहा है? कर्सर कहाँ गया? अच्छा, कर्सर ऊपर रहेगा। कुछ भी इसमें, उसके कर्सर का मन के ऊपर रहने का। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। ठीक है, चलो डन। सबका अभी बना लेते हैं, ठीक है, बाद में भर देंगे तुरंत तेजी से। चलो बताइए फिर, इसमें कितना बनेगा सम नॉट में? अच्छा, पहले सर नो का थ्री के। बताओ। सम नॉट का, अच्छा, सम नॉट का 3, चलो देखते हैं। सम नॉट में 3 बनेगा। ठीक है, ऑर्डर देखना कि सम क्या लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, वो देखना। सम बग्स आर नॉट,
ऐसा ऑल वाला नहीं बनेगा। ये सही है, ये वैलिड केस है, बोलो हाँ या ना। सर नहीं, ये नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऑल बग्स फूड है ही, ऐसा कोई भी बग दिखा दो जो फूड नहीं है। अंदर होगा ब्लू, ये वैलिड ऑल केस वाला है, नहीं होगा। ये वैलिड केस है। नो नो नहीं, सर। दोनों ही नहीं है, क्योंकि दोनों में ऐसा कोई बग है ही नहीं जो कि फूड नहीं हो। वैसा एक एटलीस्ट खोजना है, थोड़ा सा रेड ब्लू के बाहर निकल जाए, पूरा ही बाहर निकल जाए, जो भी हो, ठीक है। आ, ये बन सकता है, यस सर, यस सर। हाँ ये बन सकता है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये बन सकता है। ये बन सकता है, यस सर। ये बन सकता है, ये बन सकता है, बताओ। यस सर, यही तीन बनेगा, है ना। यस सर। सम बग्स आर नॉट फूड, तो ऐसे कौन से बग्स हैं जो फूड नहीं है, तो ऐसे कौन से बग्स हैं जो फूड नहीं है, उसका इसमें वो रीजन ये बाहर वाला वाला है, जो इंटरसेक्ट नहीं कर ये रहा है। इसमें कौन सा रीजन है, ये आउटर रिंग, आउटर और इसमें कौन सा रीजन है, पूरा ही। पूरा। ठीक है, समझ गए, क्लियर है सबको। यस गुड, अब यहाँ पे हम लिख देंगे 3। चलिए हो गया, आ जाओ, गुड। चलिए अब इसका बताइए, ये तो इजी है। सर, वन केस होगा बस। एक ही केस होगा, वेरी गुड। अरे Yes, क्योंकि sir. वो बाय डेफिनेशन ही एक ही डेफिनेटिव केस वही है, ठीक है, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ऐसा क्यों बन गया हाँ अभी ठीक। यस, एंड हियर वी हैव दिस वन, राइट, ठीक है, सही है, क्लियर है। Yes, sir. यहाँ लिख देंगे 1। किसी में भी 5 नहीं आया, विच मेक सेंस, क्योंकि 5 आएगा तो टू मच इन्फॉर्मेशन मीन्स नो इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर हम तुमको बोल दिए कि देखो ये आदमी बुरा है, तो तुम उससे बच के रहोगे, फिर हम तुमको बोल दिए ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ऐसे करके सब बुरे हैं, तो सब बुरे हैं, तो यू आर इंडिफरेंट, सभी बुरे हैं, तो हम क्या उसमें प्रिकॉशन लेने का कोई जरूरत नहीं। उसी तरह से तो इसमें 2 केस आया, इसमें 4 आया, इसमें 3 आया, इसमें 1 आया। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एनोटेशन मिट सकता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, यस सर, गुड। ठीक है, अब हमको रूल याद है, ऑलवेज का मतलब देखो, जैसे इस केस में ऑलवेज का क्या मतलब, कि जो भी स्टेटमेंट लिखे वो तीनों में सही हो, एक में भी गलत तो ऑलवेज नहीं, ठीक है तो Yes, sir. इम्पॉसिबल के लिए क्या, इम्पॉसिबल के लिए तीनों में गलत हो, साथ में तीनों में ही गलत हो तो इम्पॉसिबल। और पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज, बाकी जितना है कि 2 में सही, 1 में गलत, 1 में सही, 2 में गलत, ठीक है, ये पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज। ठीक 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 ठीक। हम्म, ठीक है कि नहीं बताओगे। हाँ सर। गुड, ठीक है, आप जल्दी जल्दी भरते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो अब भरते हैं इसको, आ जाओ। अरे यार ये तो ऊपर नीचे, छोड़ो, इसी पे लिख देता हूँ इसको, इरेज कर दीजिए। इरेज कर दो पक्का, यस सर, ठीक है, चलो, इतना मेहनत से बनाया था। खैर, इसमें इतना जगह क्यों छोड़ दिया, अब ऊपर कर लेते हैं, बिना मतलब कि इतना जगह छोड़ दिया। मैं परमानेंट डायग्राम बनाना चाह रहा था, इसलिए आई वाज ट्राइंग टू यूज ऑटो शेप, बट अपेरेंटली लोग ऑटो शेप का मैकेनिज्म, मैं जो बचपन में करता था उससे काफी बदल चुका है, लोग बदल दिए काफी, आई डोंट नो, माइक्रोसॉफ्ट हर चीज को खराब क्यों करता है टाइम के साथ, पहले अच्छा चीज बनाता है फिर उसको खराब करता है, समझ। गूगल काइंड ऑफ डज द ऑपोजिट, गूगल अच्छा करते जाता है, एक्सेप्ट गूगल क्रोम का रैम खाना, उसके अलावा बाकी सब कुछ अच्छा करते हैं। हाँ ओके, लेट्स सी, ऑलवेज है ना, यहाँ पे अब देखो हेडर स्टेटमेंट उस कॉलम में हमेशा अज्यूम करना है, सही है, और फिर बनाना है उस हिसाब से। सम बग्स आर फूड, याद रखना, केस तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट है, अपने सामने स्क्रीनशॉट खोल के रखो, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आई गेट वेरी इरिटेटेड, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नए स्टूडेंट गलती करोगे दैट इज फाइन, बट अगर शिवांश गलती किया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, बाकी तीनों कह सकते हो। हाँ, स्क्रीनशॉट अपने सामने खोल लो, मैं बता रहा हूँ, ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज मतलब सारे डायग्राम में वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। ये पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज, एटलीस्ट एक में होना चाहिए, एटलीस्ट एक में नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल मतलब किसी में नहीं होना चाहिए,
अब बोलिए सम सम ऑल बग्स आर फूड, सम बग्स आर फूड अगर गिवन है तो ऑल बग्स आर फूड किस कंटेनर में जाएगा, किस बिन में सर जाएगा बोलो। ऑलवेज। सम बग्स आर फूड तो ऑल बग्स आर फूड ऑलवेज। यस सारे केस में तुम्हारे इसका करस्पॉन्डिंग जो 4 केस है उसमें देखो सारे केस में ऑल बग्स आर फूड हो रहा है। बाकी लोग बताओ। नो सर, नो सर। अरे इसका ये वाला केस नहीं आया था ये आया था सर, लेकिन सारे केस में कहाँ हो। हाँ वही बोल रहा हूँ, सम बग्स आर फूड, ऑल, मैं शिवांश को बोल रहा हूँ, ऑल बग्स आर फूड तुम बोल रहे हो ना, ये ले लो। पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज। पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। एग्जैक्टली इसका देखो सम बग्स आर फूड बोला है ना, ठीक है, मैं सम बग्स आर फूड को सेटिस्फाई करा दूंगा बिना इसको सेटिस्फाई कराए। ये केस में कहाँ ऑल बग्स आर फूड है बताओ, तो इस केस में है ऑल बग्स आर फूड, बोलो तो। नो सर। सर तो कैसे बोल रहे हो ऑलवेज, कुछ भी बोल लेते हो, मतलब सोचते भी नहीं हो, मतलब करते हो एकदम। ठीक है, एनोटेशन क्लियर करना पड़ेगा तुम्हारे लिए, बिना मतलब का बनाना पड़ा फिर क्लियर करना पड़ा। ठीक है, ऑल बक्सर फूड कहाँ जाएगा? सर तो कैस छोड़ दो मैं ही बता देता हूँ। ऑल बक्सर फूड पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज में जाएगा, क्योंकि एक एटलीस्ट ऐसा केस है जिसमें ये हो सकता है, दैट केस बीइंग, आई थिंक मेरा बैटरी खत्म हो रहा है, नहीं बैटरी ठीक है। कुछ हुआ क्या, आवाज आ रहा है तुम लोग, नो सर। आवाज आ रहा है? हाँ। हाँ कुछ ग्लिच किया स्क्रीन लगता है, कोई बात नहीं। ऑल बग्स आर फूड तो एक ये वाला केस होगा ना, जब ऑल बग्स आर फूड होंगे, ये एक ऑल ऑल बग्स आर फूड ना, ये वाला केस में सम बग्स आर फूड तो है ही, इसीलिए ऑल बग्स आर फूड भी है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, आप बताओ विदाउट फेल बताना, ठीक है, ऑल बग्स आर फूड हो गया, सम बग्स आर फूड तो ऑल बग्स आर फूड। अब सम बग्स आर नॉट फूड, ये कहाँ जाएगा? सर पॉसिबल। हम्म डिड यू नोटिस समथिंग, एक पैटर्न इमर्ज होते हुए दिख रहा है। मैंने क्या बोला था, ऑल का कॉम्प्लीमेंट होता है सम नॉट। देखो ऑल और सम नॉट हमेशा एक साथ आएगा, ये कॉन्जुगेट है, ऑल और सम नॉट हमेशा एक साथ आएगा क्योंकि कॉन्जुगेट है। क्योंकि जब ऑल होगा तो उसी का उल्टा केस होगा जब सम नॉट होगा, तो पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज में पेयर्स में आएगा। क्यों पेयर्स में, क्या बता रहा है कि जब ये पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज, तो जब ये पॉसिबल तब ये नहीं होगा, जो उसी यही उसको ऑलवेज होने से रोक रहा है, और जब ये पॉसिबल है तो ये उसको ऑलवेज होने से रोक रहा है। तो 99% केसेस में ये, तो 1% केस में ये नहीं, 99% केस में ये तो 1% केस में ये नहीं। तो देखो ऑल एफ आर बी, इसका कॉन्जुगेट सम एफ आर बी उसी के कंटेनर में आएगा। ऑल बी आर एफ, इसका कॉन्जुगेट सम बी आर नॉट एफ उसी के कंटेनर में आएगा। इधर भी देखना सेम प्रोसेस होगा, समझ रहे हो? किसी में 4 आ जाएगा तो दोनों पेयर आ जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा वो, नो नो स्पॉयलर्स, ठीक है। नो हिंट्स इधर। अच्छा, नो बग्स आर फूड, ये कहाँ जाएगा? इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। सीधे हेडर का कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। हेडर बोल रहा है कि कुछ बग्स फूड हैं और ये बोल रहा है कोई भी बग फूड नहीं। अरे सम मतलब वन वन एटलीस्ट वन होना चाहिए, एटलीस्ट वन बग इज फूड, इन फैक्ट अ रिफ्रेजिंग ऑफ द वेरी थिंग दैट ए इज सेइंग, इट्स वेरी वर्डिंग, ठीक है। तो नो बग इज फूड, तो अब हम बी एफ वाला सारा ऑर्डर देख लिए, ठीक है। आर फूड कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब बताओ, अब बताओ, अब बाकी क्या बचा, अब सारा उल्टा करना है, फूड और सर बग्स। नो, नो फूड्स आर बग। हाँ हाँ, नो फूड्स आर बग्स, ये यस कहाँ सर। जाएगा? इम्पॉसिबल। हाँ किसमें? इम्पॉसिबल। किस, इम्पॉसिबल में। सर इम्पॉसिबल में, राइट। इम्पॉसिबल। और सर सर सम फूड्स आर नॉट बग। सम फूड्स आर नॉट बग्स, राइट, ये कहाँ जाएगा? सर पॉसिबल। वेरी गुड। अब बिना देखे हम कुछ बता सकते हैं कि यहाँ और भी कुछ आएगा? बिना देखे हम ये बता सकते हैं, देखो हम अभी तक सोचे नहीं इस बारे में, हम कभी क्लास के लिए प्रिपेयर होके तो आते नहीं है ऐसे रैंडमली। तो ऑल हम बिना सोचे ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ऑल फूड्स आर बग्स भी यहाँ आएगा, यस क्योंकि सर। ये इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। बोथ आर कॉन्जुगेट पेयर्स, ये और ये कॉन्जुगेट पेयर है, और ये कॉन्जुगेट पेयर है, ऐसे ही ये और ये कॉन्जुगेट पेयर है, ठीक है। देख लो सही होगा, किसी एक केस में ये गलत होगा एटलीस्ट एक केस में, और एटलीस्ट एक केस में सही होगा, और जिस जिस केस में ये सही होगा उस केस में ये गलत होगा, और जिस जिस ये चारों में से जिस जिस केस में ये सही होगा उस केस में ये गलत होगा। देखो ऐसा है कि नहीं, प्रूव मी रॉन्ग, एम आई करेक्ट? तो ठीक है। यस सर। है ना?
बोलो ठीक है। हाँ सर ठीक है। ठीक है गुड। चलो ये यहाँ भी वही चीज था, ये 99%, ये 1% केस में सही था तो ये उसी 1% केस में गलत था, और ये जब 99% केस में सही था तो ये उसी 99% केस में गलत था। सो ठीक है, ये हो गया। एक कोई बचा है, एक कोई बचा है, उसको बताइए कौन सा बचा है। से काउंट कर लो ना, सम का 2 हुआ है क्या, सम का 2 हुआ है, ऊपर एक ये बग्स Yes, और sir. फूड हो सकता है। ये सर ऑल पूरा बग्स आर फूड्स, ऑल ऑल बग्स आर फूड्स आर फूड, ये कहाँ बग्स। जाएगा? नहीं वो भी हो चुका है, ऑल हो चुका है, सम नॉट हो चुका है, नो हो चुका है, सम नहीं हुआ है, सम फूड आर बग्स, ये कहाँ जाएगा? सर सम फूड्स आर बग्स। सर ये ऑलवेज में जाएगा। सर ऑलवेज ऑलवेज में में जाएगा जाएगा। ये। तुम यहाँ से भी देख सकते हो कि मैंने क्या बोला, इसमें कभी ऑड नंबर ऑफ चीजें नहीं आएगी, क्योंकि एक चीज आएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। देखते हैं, आई एम नॉट श्योर बट हमको लगता है ऐसा होगा। ठीक है, ये सिंपल है क्योंकि सम बग्स आर फूड, इसका मतलब सिंपली ये डायरेक्टली बता रहा है कि ये दोनों में कुछ रीजन तो कॉमन है, वट एवर दैट रीजन भी, कुछ रीजन तो कॉमन है, तो कुछ रीजन कॉमन है। तो अगर एटलीस्ट एक मान लो कि एटलीस्ट वन पुलिस ऑफिसर इज करप्ट, देन एटलीस्ट वन करप्ट इज ऑल्सो अ पुलिस ऑफिसर। सिंपल, वही एक आदमी है बस। इफ एटलीस्ट वन इंडियन is the president of India, then at least one president of India is an Indian, है ना? However Yes. absurd it seems, technically a truth, right? That is the Yes. thing. ठीक है, तो ऐसे नॉनसेंसिकल लगेगा बट एकदम सही बात है। तो क्योंकि रीजन कॉमन है तो वो सिमेट्रिक है, मतलब इसमें कोई कम्यूटेटिविटी नहीं होता है, कम्यूटेटिविटी होता है इसमें, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो सम फूड आर बग्स, ऑटोमेटिकली सम बग्स आर फूड, बिकॉज वो रीजन शेयर्ड है, उस रीजन में वेक्टर मतलब कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन आने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से इसका भी लिख लेंगे, ठीक है, और इसका भी लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार। ये बहुत टफ, ये एक्चुअली सबसे टफ है, इसका बताओ। रुको इसको मार्क कर दो कलर में पहले। हाँ सम बग्स आर नॉट फूड। सर तो इसका ऑल बग्स आर फूड ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ अब बोलो। सर ऑल बग्स आर फूड ये इम्पॉसिबल होगा। हाँ, क्योंकि सम बग्स आर नॉट फूड बोला है तो इसका उल्टा इम्पॉसिबल हो जाएगा, और ये इसका कॉन्जुगेट भी है, याद रखना। तो इसको ऑलवेज ट्रू मानेंगे तो ये अपने आप, क्योंकि वो हेडर है तो यहाँ चला जाएगा। सर फिर इसका हो जाएगा ऑल फूड्स आर बग्स, ये भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, ऑल फूड्स नो आर सर, बग्स। नो ये ले लो, ये सर, बग्स ऑल है। फूड आर बग्स तो होगा ही ना। हाँ मैं बता रहा हूँ, सही बोल रहे हो तुम। ठीक है, सम बग्स आर नॉट फूड, यहाँ सही है, सम बग्स आर नॉट फूड। ठीक है शिवांश, यस सही है ना? तो ये तीन में से एक केस ये था, और ये तुमने बोला ऑल बग्स आर फूड, यहाँ पे क्या है, ऑल फूड्स आर बग्स, यहाँ पे इम्पॉसिबल है। ये तो देखो पॉसिबल करके दिखा दिया, बोलो हाँ हाँ Possible सर है। ये सर ये हो जाएगा। क्या, बोलो। सर पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी हो जाएगा तो इसके साथ साथ अपने आप एक और पॉसिबिलिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सम बग्स आर फूड। नहीं, ऑल का उल्टा क्या होता है? सर नन। ऑल का उल्टा नन होता है, इसी क्लास में 10 बार बोला है कि ऐसा सर नहीं ऑल का होता सर है। ऑल का उल्टा सम होता है। नहीं होता है, सम भी नहीं होता है, क्या कर रहे हो? व्हाट द हेक आर यू डूइंग? नॉट करेक्ट। ऑल बग्स, ऑल का ऑल का उल्टा, सम ही तो होता है। ऑल का सम नॉट होता है। ओ हाँ सर, हाँ ऑल सॉरी, का सम कैसे हो सम नॉट जाएगा? का ऑल। हाँ सर सबसेट हाँ। कैसे सुपरसेट कैसे हो हाँ सर जाएगा? हाँ, एक सम नॉट नॉट तो का आएगा ऑल, ना। वैसे याद पॉजिटिव किए चीज थे में सर। नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेम का केस कॉन्जुगेट में होता है सम का ऑल। कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, ऑल सम का एक सब केस हो सकता है। हाँ ठीक सर, है, और सम कंक्लूजन सम जब नॉट का डिराइव ऑल करेंगे तो होता है उल्टा हो opposite। जाएगा। ठीक है चलो। ओह, ठीक है, सम बग्स आर नॉट फूड। ठीक है, तो इसमें ऑल फूड आर बग्स एक पॉसिबिलिटी है कि आउटर रिंग जो है वही करेस्पॉन्ड करेगा उस रीजन को विच बग्स आर नॉट फूड, इस चीज को। आप बोलो। और सर सर सम बग्स आर फूड, हाँ हाँ, ये पॉसिबल, ये सर, मतलब ऑलवेज पॉसिबल। पहले ये तो ये लिख ऑलवेज लो, में जाएगा। सम फूड आर नॉट बग्स, इसका कॉन्जुगेट ये सर भी। सम बग्स, सम फूड्स आर नॉट। एक केस दिखा दे रहा हूँ जहाँ ये है, एक केस दिखा दे रहा हूँ जहाँ ये नहीं, और इसको सेटिस्फाई करते हुए। यहाँ सम फूड आर नॉट बग्स है और सम बग्स आर नॉट फूड दोनों है। यस सर। एक केस में है, एक केस दिखा दे रहा हूँ जहाँ ये है, हेडर सेटिस्फाई हो रहा है ऑल द सेम, बट ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सम फूड आर नॉट बग्स।
ठीक है, सम फूड आर नॉट बग्स, मतलब इनडायरेक्टली हमको दिखाना है कि ऑल फूड आर बग्स है, ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है तो वैसे ही दिख जाएगा, Yes, बट sir. चल दिखा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे है ऐसे कुछ बग्स जो कि फूड नहीं है, लेकिन सारे के सारे फूड्स जो हैं वो बग्स हैं, यहाँ पे है ऐसा, बिल्कुल है। तो ये एक केस में Yes, लागू sir. है, एक केस में नहीं लागू है, तो खत्म बस यहीं पे। ठीक है, ये हो गया। सम बग्स आर नॉट फूड, तो नो बग इज फूड, ऑल नो बग इज फूड कहाँ आएगा फिर? Sir, impossible. नो बग इज फूड इम्पॉसिबल है। ऐसा तीनों केस सामने खोल के रखे हो अपने? नहीं सर, लैपटॉप पे कहते हैं। सम बग्स आर नॉट फूड अगर हम बोले तो हम ऐसा कोई भी केस नहीं बना सकते हैं जहां नो बग्स इज फूड हो। अभी जस्ट बनाया था, ये देखो यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे नो बग इज फूड सही नहीं है, हाँ सर, सही है। और हेडर सही नहीं है क्या कि सम बग्स आर नॉट फूड? सही है। सर तो सही है। इम्पॉसिबल कैसे होगा? तो बताओ, तुम्हें बताओ कैसे होगा इम्पॉसिबल। ठीक है, सर पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज। हाँ पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज, तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट भी आएगा, नो बग इज फूड या नो, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? नो का कॉन्जुगेट क्या होता है? सर ऑल। ओहो, सम होता है भाई, बताया भी क्रॉस करके कि लैंग्वेज में जो होता है वैसा यहाँ नहीं होता है, नहीं तो सीखने का कुछ होगा ही नहीं। मैं बात बताऊँ एक ही चीज, ठीक है, चलो। हो जाके रिवाइज करेंगे तो नो दिमाग बग्स आर में फूड, जाएगा अभी। ठीक है, नो बग्स आर फूड, इसका उल्टा क्या होता है? सम सर सम बग्स आर फूड, सम बग्स आर फूड है क्या? देखो इस एक केस दिखा दिया जहां नहीं है, ये वाला केस दिखाया, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो एक केस में नहीं है इसका मतलब कि ऑलवेज तो नहीं होगा, और एक केस में है क्या? ये सम बग्स आर फूड, सम बग्स आर नॉट फूड होते हुए सम बग्स आर फूड, हाँ यही केस ले लो, इस केस में दोनों चीज है कि सम बग्स आर नॉट फूड भी सही है और सम बग्स आर फूड भी सही है, इंटरसेक्ट कर भी रहा है और पूरी तरह से कर भी नहीं रहा है, खत्म बात। ठीक है, ये हो गया। अब 5 हो गया, दो और बचा है, दो और क्या बचा है बता दो जल्दी से, बोलो। सम फूड्स आर नॉट बग्स। सम फूड्स आर नॉट बग्स कहाँ जाएगा? सर एक बार बोलो। ऊपर करिए। सर कंक्लूजन। हाँ, सर पॉसिबल, ऑलवेज पॉसिबल। सम बग्स आर नॉट फूड ऑलवेज पॉसिबल में जाएगा, तो एक डायग्राम दिखा देता हूँ जहाँ की वो पॉसिबल नहीं है, सम बग्स आर नॉट फूड, है ना? यस सर। लो, एक ही डायग्राम कितना बार दूं, हमारा सब इसी से रेफ्यूट हो जा रहा है। कहाँ, यहाँ हाँ कहाँ सर। मतलब? सर ऑलवेज सर पॉसिबल होगा ये। सम बग्स आर नॉट फूड बोला ना? तो सर, अच्छा हाँ सर समझ गया सर, ये पॉसिबल होगा। सम बग्स आर नॉट फूड, ये ले लो एक केस, और एक केस ये ले लो, हाँ सर। एक में सही एक में गलत, ऐसा देख लो कि दोनों हाँ में सर सही दोनों में गलत। पॉसिबल होगा ये। गिवन क्या है कि सम बग्स आर नॉट फूड, तो सम बग्स आर नॉट फूड यहाँ भी है यहाँ भी है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, अब हमको क्या चेक करना है? सम फूड आर नॉट बग्स, अरे ये तो ऑलरेडी चेक किया हुआ है, इसमें क्यों बोल रहे हो? कुछ और चेक कर रहे थे, क्या चेक कर रहे थे? सर सम फूड्स आर नॉट बग्स। सम फूड आर बग्स, ये चेक करना है। सम फूड आर बग्स होगा, कहाँ जाएगा सम फूड आर बग्स, बोलो। सर ये पॉसिबल। पेज में जाएगा। किसमें? और सर पॉसिबल। सम फूड आर बग्स ऑलवेज में जाएगा, तो देखो सम बग्स आर नॉट फूड ये दिखाना है ना, तो सम बग्स आर फूड, ये लो, सम बग्स आर फूड है इस केस ठीक है में, नहीं सर ना? पॉसिबल। सर पॉसिबल। पॉसिबल में जाएगा, तो सम बग्स आर फूड अगर पॉसिबल में जाएगा तो उसका एक कॉन्जुगेट भी आएगा, क्योंकि हमेशा इवन नंबर आता है, 5 नहीं आ सकता है, 6 आएगा। सर सम फूड्स आर बग्स, ये भी पॉसिबल। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? सर सम का सर कॉन्जुगेट, नो। सर नो। सम का कॉन्जुगेट नो, चलो पहला बार सही बोले, विश्वास ही नहीं हुआ कि सही बोल रहे हो, ठीक है, नो बग्स आर फूड, ठीक सर है, ये इन, हाँ ठीक है, नो बग्स आर फूड एक बार देख लो ऐसे है कि नहीं, सम बग्स आर नॉट फूड, नो बग्स इज फूड एकदम पॉसिबल तो है जब दोनों डिसजॉइंट होगा, जीरो ओवरलैप, और जिस केस में एक दूसरे के सेंटर में आ रहा है उस केस में ऐसा सही नहीं है, तो बस सही है, ये 6 आया। देखो यहाँ पे क्या पता चला, एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिला यहाँ से कि किसी भी बात को सम नॉट बोलने पे वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग, तो अगर सम नॉट लिखा हुआ है और आंसर में कोई भी कैन में भी नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी इंडिकेटिंग वर्ड नहीं है, सीधे मार दो नीदर वन और टू फॉलो,
सम नॉट से हमको कुछ नहीं पता चलता है अकेले, अगर उसके साथ कुछ हो रहा है तो ठीक है। सम नॉट कैन नॉट कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट एनीथिंग। सम नॉट से हम कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं कि हमेशा होगा, नेवर तक नहीं निकाल सकते हैं, ऑल नहीं निकाल सकते हैं, सम नहीं निकाल सकते हैं, कुछ नहीं निकाल सकते। सम नॉट डजंट टेल यू एनीथिंग विथ 100% श्योरिटी, ठीक है, समझ रहे हो? इट ओनली टेल्स दैट ऑल, उसका जो कॉन्जुगेट है वो इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। इसका यहाँ देखो, उसका सब कुछ पॉसिबल में क्रैम्ड अप है, 6 देख रहे हो, 2 4 6 हमेशा पेयर्स में आता है, ठीक है। लुक हाउ इट इज स्कूप्ड अप, ठीक है, देख रहे हो? यस सर, क्लियर है ये? यस सर। ये कॉन्जुगेट पेयर्स आ गए। अब हम इसका, ये बहुत इजी है, खटाक से भर दोगे, बताओ। सर ऑल फूड्स आर बग। ऑल फूड्स आर बग कहाँ? सर इम्पॉसिबल। सम बग्स आर फूड। अरे भाई सर इसमें सब, एक ही वेन सब डायग्राम है, इम्पॉसिबल होगा। सब इम्पॉसिबल होगा, है। इसमें हाँ सोचना सर, क्या है? दिस हाँ इज सर। नथिंग अबाउट थिंकिंग, मतलब इसमें कुछ सोचने का स्कोप ही नहीं बनता है, सीधे भरते जाओ, जितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है सब तो नीचे चला जाएगा, इसमें क्या ही सोचोगे। हाँ, ये 4 आउट ऑफ द वे है। अब 2 बचा, सम नॉट वाला। सम नॉट वाला में थोड़ा सा सोचते हैं, अगर नो है तो सम नॉट क्या होगा बताओ? अगर पॉसिबल कोई भी होगा, नहीं है, हाँ, पॉसिबल हो। सर अगर नो हुआ तो वो सर अगर ऑलवेज कुछ, होगा। अगर सुनो, अगर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो इनमें से कुछ नहीं है, इसका पॉसिबिलिटी क्या होता है? इफ नन सर ऑफ देम आर ऑलवेज। ट्रू, ऑलवेज होगा, ठीक हाँ है। सर। सम बग्स आर नॉट फूड, ये ऑलवेज होगा, क्योंकि नो बग इज फूड। तो मतलब जिस तरह से ऑल होने पे सम ऑब्वियस होता है, उस तरह से नो होने पे सम नॉट ऑब्वियस होता है। तो यस सर, उसका सम एक ही वेन फूड्स डायग्राम है, आर इसमें फिर दिक्कत नहीं ऑलवेज होगी। नॉट नहीं बग्स, होगा, नॉट। क्यों ऑलवेज नहीं यस होगा? उसका तो और दो केस भी है ना सब। जैसे इसमें तो एक ही केस है ना, नो एक बग्स आर में फूड, एक ही तो केस है जी, बताइए, ये देखिए, एक एक केस है ना, बोलो, यही एक केस है ना। सम बग्स आर नॉट फूड का 3 केस बना था उसमें, और उसमें लास्ट वाला एक्सट्रीम केस सिर्फ होगा, तो हम दो लोग केस इस तो नहीं होगा। हम लोग ये कॉलम भर रहे हैं भाई, ये कॉलम भर हाँ रहे हैं। तब भी उसमें भी तो वही बात है। क्या बात है बताओ? अच्छा, सम बग्स आर नॉट फूड, ये कहाँ गलत है? कौन सा ऐसा नो बग्स आर फूड का केस है जिसमें ये सम बग्स आर, पॉसिबल में जाएगा, ऑलवेज में नहीं जाएगा, क्यों क्यों बताओ? क्योंकि इसमें एक एक तो बन जाएगा, कौन सा दो बनाओ, वो बन बनाओ, मैं जाएगा। तुम एनोटेट करो, आई गिव यू परमिशन टू एनोटेट, बताओ। इसको कैसे सही करें? मान, इसको हमेशा सही मानते हुए ऐसा कोई भी केस बनाओ जिसमें ये या ये गलत हो, बनाओ, द बोर्ड इज ऑल योर्स, बनाओ। बनाओ बनाओ, हाँ। पिंक वन इज बग्स, राइट? हाँ, और और पिंक को रेड मान लेते हैं, ठीक है, पिंक वन इज बग्स। आप बताओ, खुशी बताओ आगे फिर। अरे ब्लू से बना दो प्लीज, उसी में बनाओगे समझ में नहीं है। अच्छा, ये फूड और ये बग्स, बस गलती कर दी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई, कॉलम हेडर शुड ऑलवेज बी ट्रू, यहाँ कॉलम हेडर गलत है आपका। नो बग्स यस आर सर, फूड, ये तो गिवन है ना, ये कहाँ, यस ये सर, इसमें सेटिस्फाई ये नहीं तो हो रहा है। उल्टा हो गया, क्या गलत खुशी, है। सुन रहे हो? ये भी यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसमें नॉट तो नॉट सर बीइंग सेटिस्फाइड, दोनों ऑल केस फूड्स गलत आर है। बग है। नो बग्स आर फूड, पहले आपको हेडर मैच हम कराना है। सब बग्स आर फूड का बता रहे जो आप ऑलवेज में लिख दिए हैं। अरे भाई उल्टा जा रहे हो, हेडर को सही मान के ना स्टेटमेंट टेस्ट करते हो, कि इसको सही मान के इसको टेस्ट करोगे। समझ रहे हो क्या गलती कर रहे हो? जो तुम बता रहे हो वो तो यहाँ चेक हो ही चुका है, तुम इसका बता रहे हो, ये तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, समझ रहे हो? इसको सही मानते हुए इसके रेस्पेक्ट में ना सारा लिखना है। बाप रे, हमको लग रहा था तुमको समझ में आ रहा है, तुम तो लास्ट में एकदम शुरू का ही पार्ट गोल कर दिया, नहीं क्या? मैंने क्या बोला? विद इन अ कॉलम assume that the column header is always true. If the column header is given, if the statement in the column header is given, then check what all is always true, what all is possible but not always, what all is never possible या impossible। समझ रहे हो खुशी? हाँ, नो बग्स आर फूड का तो एक ही केस है, इसीलिए अच्छे से तुमने ही बोला एक केस है, मैंने लिख दिया। अब तुम खुद अपने बात पे रिट्रैक्ट कर रहे हो कि एक केस नहीं है, उस समय क्यों नहीं बोला कि यहाँ 3 लिखो? तुम इस कॉलम का क्यों बता रहे हो? हाँ, नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है? एक ही केस है यस यहाँ सर। पे, यही एक वो केस तो है। पता है एक केस है। और इस केस में तो अपने आप दिख रहा है कि सम बग्स आर नॉट फूड तो हमेशा होगा, क्योंकि सम क्या, सारे ही बग्स फूड नहीं है, कोई भी बग फूड नहीं है, और सम फूड आर नॉट बग्स, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि है ही नहीं कोई भी, तो कोई कॉमन रीजन है ही नहीं। तो हमको एक और इंटरेस्टिंग बात क्या पता चला, कि क्या पता चला बताओ, मैं बताओ क्या इंटरेस्टिंग पता चला? इंटरेस्ट है नहीं क्लास में, बताओ। क्या?
एक इंटरेस्टिंग बात पता चला ना कि नो बग्स आर फूड जब स्टेटमेंट गिवन होता है तो इसमें आर या Yes, पार sir. का स्थिति होता है, आर या हाँ पार। सर, या नो बग्स आर होगा या फूड नहीं में या तो होगा। होगा, हमेशा होगा, होगा तो हमेशा होगा, नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, इसमें पॉसिबल का चांस ही नहीं होता है। जैसे कोई फ्लैट नो बोल देता है तो इट्स इधर यू फाइट देम और यू लीव फ्रॉम देयर, उसमें बार्गेन का चीज नहीं होता है, राइट। सो नो बग्स आर फूड, इसमें पॉसिबल वाला चीज है ही नहीं, या तो ऑलवेज मतलब हमेशा 100% श्योर, नहीं तो इम्पॉसिबल, या तो 0 या तो 100, बीच में रहता ही नहीं, ठीक है। लिव लिव एक्सट्रीम, ठीक Yes, है, sir. ऑल और नथिंग, वो वाला प्रिंसिपल, ठीक है। क्लियर। तो ये ध्यान दो कि नो बग्स आर फूड में सेकंड वाला कॉलम वैकेंट रह गया है, ठीक है। सम बग्स आर नॉट फूड में फर्स्ट वाला कॉलम वैकेंट रह गया है ना। और हमको क्या पता चला कि कुछ चीजें पेयर में आती हैं, कॉन्जुगेट्स ऑलवेज पेयर में आते हैं, तो पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज के स्टेटमेंट्स हमेशा पेयर्स में आएंगे, ठीक है। Yes, sir. ये हो गया। और देखते हैं और क्या पता चला। बस यही है, ठीक है। और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख सकते हो कि पॉसिबल, नॉट ऑलवेज और इम्पॉसिबल में क्या रिलेशन होता है, बट बिना मतलब का कंफ्यूज हो, उसको छोड़, ठीक है। क्लियर है। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका साइज पहले ये कम करो और फिर स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। राइट। आ, कैसे करते सर हैं ये उसको सर वो टच पैड से उसको ऐसे करिएगा ना तो वो कम हो जाएगा स्क्रीन साइज। रुक जाइए एक सेकंड बस। हाँ सर, हो गया। इज दिस बेटर? यस सर। चलो जल्दी से फोटो लो, सर ले लीजिए। अभी लो, अच्छा लग रहा है, लुक्स गुड। क्लियर है? हाँ सर, ले लीजिए। ठीक है, चलो। तो ये समझ गए अच्छे से। एक काम करोगे, मैं क्या चाहता हूँ, तुम लोग इसको फिर से बनाओ बिना मेरा डायग्राम देखे, खुद से दिमाग से सोच के, कोई एक एक रेफर नहीं करोगे। क्वेश्चन नहीं बना लेंगे। क्वेश्चन ये बना लोगे तो फिर क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा पूरे शीट का जो तुमसे नहीं बनेगा, मतलब ये बना लोगे तो, ठीक है। आई वांट यू टू मेक दिस अगेन, ठीक है। ये पूरा चीज फिर से एक बार बनाना है खुद से। ये भरना, ये 2 4 3 1 लिखा हुआ है यहाँ, जो डायग्राम्स थे वो डायग्राम्स आप भरोगे और ये सारे कंडीशंस वहाँ पे क्राइटेरिया टेस्ट करोगे, ठीक है। कुछ टाइपो वाइपो हो सकता है गलती से, इतना दिमाग ये था कि टाइपो हो गया होगा, देख लेना, ओके कोई, सर। ठीक है। क्लियर है। दिस इज इट फॉर टुडे, ठीक है, दैट्स इट।